दूसरी दुनिया, एलियंस, इस ब्रह्मांड में दूसरी दुनिया भी होगी, एलियंस होंगे, फलाना ढिमकाना, इस तरह की बातें हर मनुष्य जानना चाहता है और हर मनुष्य के मन में एक सवाल है। तो आज इसका पूरी तरह से आंसर दूंगा मैं, ये टट्टी, और इसका सब कुछ क्लैरिफिकेशन मैं कर दूंगा। ये जानकारी शायद कोई नासा, इसरो और पिस्को पिस्को जो भी रुस्को फुस्को जो भी साइंटिस्ट है ना, इनको भी नहीं होगा। 2 कौड़ी के अंधे कीड़े हैं ये, 2 कौड़ी के साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट के नाम पर धब्बा है। सड़े हुए मांस में पड़े हुए अंधे कीड़े हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे हुए हैं। सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े हैं, 2 कौड़ी के सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े। पूरी पृथ्वी को इन्होंने तहस नहस कर दिया साइंटिस्ट के नाम पर। मैं ऐसी जानकारी दूंगा जो सब कुछ क्लैरिफिकेशन पूरा क्लियर कर देगी। सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड को जानने के लिए, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक है, और एक क्या चीज है? एक है आकाश, अंतरिक्ष, खाली, वो एक है। और अनेक क्या है? अनेक हैं उस आकाश, अंतरिक्ष, खाली में तैरते हुए गोले, गैलेक्सीज, उल्काएं पिंड, धूल के कण, वो अनेक है, असंख्य है, असंख्य, पता ही नहीं कितनी ही, पता नहीं है, असंख्य हो। अब वो एक क्या है? पूरा ब्रह्मांड 2 ही चीज, एक अनेक है और एक है। अब ये जो तन है ना, हमारा जो शरीर है मेरे भाइयों, ये हमारा जो ये तन है ना, ये अनेक है, क्योंकि इस तन के अंदर हड्डियां हैं, मिट्टी है, और मिट्टी जो है वो कण कण में बिखरी हुई है, तो वो अनेक का पार्ट है। अनेक यानी मिट्टी के कण अनेक हैं। तो ये जो तन है हमारा, ये जो तन है ना, ये शरीर है, ये अनेक है। पूरी पृथ्वी ही है, मिट्टी जल से बना है ये शरीर। जैसे पूरी पृथ्वी केवल मिट्टी जल से बनी है, अग्नि उस पर रोशनी डालती है, क्योंकि अग्नि शुद्ध बनाती है, मिट्टी से शुद्ध बनाती है, और वायु से घेर के रखती है। तो ये ढांचा हमारा पूरी पृथ्वी ही है, मिट्टी जल अग्नि वायु से बना है। लेकिन इसको चला कौन रहा है? इस ढांचे में प्राण किसने डाल रखे हैं? इस ढांचे को जिंदा किसने रख रखा है? इस ढांचे को जिंदा रख रखा है आकाश। जो एक है ना, वो आकाश है, और जो अनेक है वो गोले हैं। जो गोले हैं ना, वो अनेक है, असंख्य है, और जो एक है ना, वो खाली है, वो आकाश है। स्पेस यानी खाली, वो एक है। तो हमारा जो इस तन को चलाने वाला जो मन है, इस तन को चलाने वाला आकाश तो है, हमारा मन है, वही प्राण है, वो एक है, और ये जो तन है ये अनेक है। अगर मनुष्य तन बन जाता है, यानी वह अपने मन को, इस तन को चलाने वाला आकाश है, अगर मनुष्य अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध के रखता है, यानी अगर खुद के शरीर से भी अगर मनुष्य बांधता है ना, तो वो प्राणहीन हो जाता है। सृष्टिकर्ता उसे प्राणहीन कर देते हैं, क्योंकि मनुष्य का डिजाइन इस तरह से किया है कि अगर मनुष्य तू अपने तन को भी अपना मानेगा ना, तो तू प्राणहीन हो जाएगा, क्योंकि तन भी सृष्टिकर्ता का है। तन जो है ना, ये मेरे भाइयों, ये पूरी पृथ्वी ही है, पृथ्वी को बनाने वाला आकाश है, खाली है। ये तो यार पूरी पृथ्वी पर लिंग और योनि का कॉन्सेप्ट चल रहा है। मानव एकमात्र प्रजाति है, जैसे कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी, बंदर, लंगूर, चिंपांजी, गोरिल्ला, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी की प्रजाति है। मानव भी एकमात्र प्रजाति है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। एक छोटा सा जीव है, बंदर से भी कमजोर जीव है। सबसे पहले मनुष्य सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों की तरह अपने मन का मालिक बने। क्योंकि देखो मेरे भाइयों,
जैसे जैसे तत्व नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तत्वों की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। हम कुछ भी खाते हैं तो पोटी निकालते हैं, तो वो मिट्टी है, वो मिट्टी है। मिट्टी के बिना हम बहुत दिनों तक जीवन जीवन जी सकते हैं। जो भी हम कुछ खाते पीते हैं, फल सब्जियां खाते हैं, तो उनमें मेरे भाइयों ज्यादा, अरे 90% से भी ज्यादा उनमें जल होता है और मिट्टी बहुत कम होती है, क्योंकि मिट्टी का काम रखा है विधाता ने सर्वनाश करना। अगर कोई भी मनुष्य ज्यादा मिट्टी खाएगा, यानी किसी जानवर को मांस मांस खाएगा, तो मेरे भाइयों जितने भी जानवर का मांस है ना, वो मिट्टी है, बड़ा खतरनाक है रे। वो सृष्टिकर्ता से पंगा ले रहा है, तो वो बीमार होगा, तन से भी और मन से भी। अगर हम कोई भी मिट्टी खाएंगे ना, अन्न ज्यादा खाएंगे मेरे भाइयों, तो हम तन और मन से बीमार होंगे। अन्न अन्न जो है उनमें भी, उसमें भी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। अंकुरित अंग खाएंगे, अगर हम कोई भी अन्न को अंकुरित कर कर खाएंगे, तो उसमें मिट्टी कम, उसमें मिट्टी की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, और उसमें पोषक तत्व जो है, जो जल में ही पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो ज्यादा होते हैं। इसलिए अंकुरित चने खाओ, अंकुरित मूंग खाओ, अंकुरित गेहूं खाओ। जो गेहूं होते हैं मेरे भाइयों, कच्चे होते हैं, अंकुरित होते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अंकुरित बाजरा खाओ, अंकुरित हर चीज अंकुरित खाओ। चने ही सबसे बेस्ट है। मैं तो भाई चने, हम तो चने और गुड़ खाते हैं। अरे इस शरीर को मिट्टी बहुत कम चाहिए मेरे भाइयों। एक महीने का है ना, मात्र एक महीने का मनुष्य का खर्चा 600-700 रुपये आता है, अगर सच में ही मनुष्य स्वच्छ रहना चाहता है तो। 4-5 किलो चने लेके आ जाए, 300 रुपये 400 रुपये के चने आ जाएंगे। और 4-5 किलो गुड़ लेके आ जाए, सिर्फ 300 रुपये का गुड़ आ जाएगा। 250 रुपये का गुड़ आ जाएगा, 50 रुपये किलो गुड़ मिलता है, और 60-70-80 रुपये किलो चने मिलते हैं। और चने भिगोकर, पानी में भिगोकर अंकुरित कर कर उन्हें खाए। रोटी सब्जी वगैरह चावल वगैरह ये सब बकवास की चीजें, ये बहुत गंदा खाना है रे, शरीर को बीमार बनाता है। हम चने खाए ना मेरे भाइयों, चने और गुड़ खाएं सुबह सुबह, कि सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो सुबह सुबह खाना खाते हैं। सुबह सुबह खाना खाना सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े होते हैं। तो मनुष्य भी यार एक प्रकृति ही है, वो भी जीव है, लेकिन मनुष्य प्रकृति से बहुत दूर हो गया है, इसलिए बीमार है, तन से भी और मन से भी। अगर मनुष्य रोजाना चने, अंकुरित चने खाता है और गुड़ खाता है उनके साथ में, गुड़ बहुत ताकतवर होता है मेरे भाइयों, गुड़ बहुत ताकतवर होता है। तो मनुष्य, मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों, कभी बीमार ही नहीं होगा, उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, मस्त हो जाएंगी रे। जबरदस्त ताकतवर हो जाएगा मनुष्य, तन से भी और मन से भी। एक महीने में सिर्फ एक मनुष्य का 600 रुपए का खर्चा आता है खाने पीने का। केवल अंकुरित चने खाए, पेट भरकर चने खाए, 1-2 कटोरी चने भिगो दे, उनसे अंकुरित चने पेट भरकर खाए, गुड़ के साथ में खाए, गुड़ खाए और चने खाए। मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों, वो जबरदस्त ताकतवर होगा, मन से भी और तन से भी। और उसको बस सुबह सुबह खाना खाए पेट भरकर, 7-8 6 7 8 9 10 बजे से पहले पहले खाना खा ले, बस उनको खाए और कुछ ना खाए, वो जबरदस्त ताकतवर होगा। तो मिट्टी की सबसे कम इंपॉर्टेंस है मेरे भाइयों, उससे ऊपर जल की इंपॉर्टेंस है, उससे ऊपर अग्नि, जल के बिना ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते हम लोग। जैसे जैसे तत्व आ रहे हैं, हम नहीं है, हम मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश है। हम नहीं है, हम पूरी पृथ्वी ही है। जल की इंपॉर्टेंस मिट्टी से ज्यादा है, फिर जल, उससे ऊपर अग्नि है, अग्नि की इंपॉर्टेंस मिट्टी से भी ज्यादा है, क्योंकि लेकिन जल का काम है मनुष्य को एक बनाकर, जीवन देकर, निर्मल सरल तरल बनाकर, क्योंकि जल जीवन देता है और मिट्टी मार देती है। तो जल जीवन देकर, जल का काम है, जल अखंड ब्रह्मांड बना देगा, हमें पूरा ज्ञान दे देगा। जल हमें सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य तन मन में बांट देगा, हमें शुद्ध बना देगा, मन का मालिक बना देगा। सूर्य वायु के पास भेज देगा, वायु मेरे भाइयों, वायु की इंपॉर्टेंस अग्नि से भी ज्यादा है। जैसे जैसे नीचे से तत्व ऊपर आ रहे हैं, तत्व की महत्वता बढ़ रही है। वायु के बिना हम मेरे भाइयों 2 मिनट से ज्यादा, 3 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रहते, लेकिन जो वायु से भी ऊपर है मेरे भाइयों, वो आकाश है। वो आकाश इस ढांचे में, इस मिट्टी में प्राण भरने वाला है, इसको चलाने वाला है। तो आकाश की महत्वता हवा लेने से भी कहीं 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 ज्यादा है, क्योंकि आकाश मेरे भाइयों अनंत है। आकाश अनंत है, उसका अंत ही नहीं है। वो अखंड अजर अमर है, एकमात्र वही जीवित शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तो मनुष्य जब अपने मन का मालिक बनेगा, तो मेरे भाइयों मन को पूरी तरह से खाली रखेगा, निर्विचार रखेगा। आकाश मौन है, खाली है, स्थिर है, मौन है। तो मनुष्य भी अपने मन को मौन रखेगा, खाली करेगा, खाली रखेगा, निर्विचार रखेगा, स्थिर रखेगा। तो मेरे भाइयों,
उसके अंदर विकार पैदा नहीं होंगे, उसमें प्रेम करुणा समर्पण के गुण आएंगे। क्योंकि जब आकाश जो है, तो आकाश जो है वो स्थिर है, खाली है, मौन है। तो मनुष्य भी अपने मन को, अपने आकाश को, इस तन को चलाने वाला आकाश, इसमें प्राण भरने वाला आकाश है। तो मनुष्य भी अपने मन को खाली करे, मौन करे, निर्विचार करे, स्थिर करे, बस अपने मन को किससे भी ना बांधे। तभी मेरे भाइयों वो सुखमय जीवन जी सकता है, अच्छा जीवन जी सकता है। अब वो जब ऐसा बन जाएगा, जब मन का मालिक बन जाएगा, इस मन का मालिक बनना मेरे भाइयों हवा लेने से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सारा कबाड़ा ये मन ही करवाता है। अगर हम मन को मिट्टी से बांध के रखेंगे, हम किससे भी अपने मन को बांध के रखेंगे, किसी स्थिति से बांध के रखेंगे, किसी मनुष्य से बांध के रखेंगे, किसी वस्तु से, किसी रिश्ते से। अगर मैं मेरे भाइयों, मेरे साथ में मादा रहती है, हम दुनिया के हिसाब से पति पत्नी है, लेकिन मैं नर मादा मानता हूँ। अगर मैं अपने मन को इससे बांधूंगा तो ना तो मैं इसे चैन से जीने दूंगा, ना मैं खुद चैन से जीऊंगा। हमारे बीच में नाम के रिश्ते रहेंगे, लेकिन हम कभी एक नहीं रहेंगे, क्योंकि मिट्टी के कण जो होते हैं एक नहीं होते। तो इसलिए पूरे संसार में नाम के रिश्ते एक नहीं है। मैं मन का मालिक हूँ। तो मेरे भाइयों, हम 24 घंटे साथ रहते हैं। 4 सालों में हमारे बीच में 10 मीटर की डिस्टेंस नहीं हुई है। 10 मीटर की डिस्टेंस नहीं हुई। हम बाथरूम करने हम जाते हैं तो साथ जाते हैं, खाना खाते हैं साथ जाते हैं, एक साथ रहते हैं, एकदम साथ रहते हैं। क्योंकि मैं अपने मन का मालिक हूँ मेरे भाइयों। कि सारा कबाड़ा ये मन ही करवाता है। अरे ये मन बड़ा खतरनाक है रे, बड़ा चंचल है। मन हमारा अनंत है। मन चाहता है कि मैं गाड़ी खरीदूं। अरे गाड़ी खरीदूंगा तो मैं उसके लिए, गाड़ी के लिए पैसे इकट्ठे करूंगा, भागूंगा, दौड़ूंगा, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहूंगा। मन कहता है कि मैं घर बनाऊं। घर बनाऊंगा तो 5-10 साल, 15-20 साल पैसे इकट्ठे करूंगा। उस घर बनाने के चक्कर में भागता दौड़ता, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहूंगा। क्योंकि मिट्टी का कार्य रखा है सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, उसे अंधे कीड़े के समान उसे मिट्टी में मिला देना। उसकी सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन, उसके जल के गुणों को पूरी तरह से तहस नहस कर देना। कि मिट्टी गर्म हो जाती है, जल के गुणों को सुखा देती है। और मिट्टी मनुष्य को दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, गुलाम बनाकर, चिंताओं से ग्रस्त कर कर, तनाव से भरकर, उसे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देती है। मनुष्य मैं और मेरा करते करते मिट्टी में मिल जाता है। क्योंकि जो मिट्टी का गुण है वो है मैं और मेरा। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, किससे भी बांध के रखता है, विषय वस्तु रिश्ते से बांध के रखता है, तो उसमें शरीर से अकड़ आती है मैं। लेकिन उसका जो मन है, उसको चलाने वाला जो आकाश है, वो बिखर जाता है कण कण में। क्योंकि मिट्टी के कण एक नहीं है, कठोर है। पत्थर के कण, पत्थर के टुकड़े अलग बिखरे हुए हैं। तो मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश को बिखेर देता है। अब वो खुद का ही नहीं है, वो प्राणहीन हो गया। प्राणहीन यानी मनुष्य ने स्वयं को ही मार दिया, खुद को ही मार दिया। वो खुद की नजरों में गिर गया, खुद की नजरों से मर गया है। वो खुद को मार चुका है। वो केवल मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन गया है। क्योंकि वो मिट्टी नहीं है मेरे भाइयों, वो मांसों का ढेर है। उस पर सभ्यताएं जो आती है वो मांस की आती है, मांस, मवाद, हड्डियां की आती है। जो पृथ्वी पर सभ्यताएं आती है वो इस तरह की सभ्यताएं आती है। तो मिट्टी जो है वो ऐसी है, उसमें एक एक कण जो है मिट्टी का, वो अंधा कीड़ा है। अंधे कीड़ों से पूरी पृथ्वी भरी हुई है, पूरी मिट्टी भरी हुई है। पूरी मिट्टी पर अंधे कीड़े ही अंधे कीड़े। इसलिए मिट्टी हर चीज को खाकर नष्ट कर देती है। कोई जीव पड़ा हो तो उसे बहुत जल्दी खाकर नष्ट करती है। कोई जीव पड़ा हो तो, कोई भी जीव है, शरीर मर जाएगा तो मिट्टी से खाकर इसमें कीड़े लगाकर 2-3 दिन में कीड़े पड़ जाएंगे, और इसे स्पीड से खाकर, इसमें कीड़े खाकर, मिट्टी कीड़े खाकर इसे नष्ट कर देंगे, मिट्टी मिला देंगे। अगर मेरे भाई कोई मिट्टी में कुछ भी खाना, कोई भी खाना होता है, हम खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, है ना। कोई नॉन वेज खा रहा है, कोई वेज खा रहा है, कोई सब्जियां वगैरह खा रहा है, कुछ भी अन्न वगैरह खा रहा है। अगर मेरे भाइयों वो अन्न खुला है, 4-5 दिन, 5-6 दिन खुला पड़ा है, तो चाहे वो नॉन वेज हो, चाहे वेज हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे फल हो, मिट्टी उसे सड़ा देती है। उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। तो वो मिट्टी ऐसी है मेरे भाइयों। अरे जब कोई नॉनवेज खाता है, कोई मांस खाता है, तो मांस में कीड़े पड़ जाते हैं। तो हम मांस ही, वो गंदा ही खा रहे हैं हम, लेकिन माया के हिसाब से हमें अलग अलग लग रहा है। कुछ भी खान पान हो, कुछ भी खान पान हो मेरे भाइयों, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे फल हो, चाहे कुछ भी चीज हो, हम मिट्टी में रखते हैं, हम खुला छोड़ देते हैं, तो मेरे भाई उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो मिट्टी ऐसी है, समय जैसे जैसे चीज है ना, उसके हिसाब से मिट्टी उसे मिट्टी में मिला देती है। मिट्टी मतलब लोहा हो तो लोहे की, लोहा ज्यादा कठोर है तो मेरे भाइयों लोहे को भी मिट्टी खाकर उसे मिट्टी में मिला देती है। लोहा भी मिट्टी ही है, लेकिन उसकी आयु ज्यादा है तो वो भी मिट्टी में मिल जाता है। पत्थर भी मिट्टी में ही मिल जाता है।
कुछ भी चीज हो मिट्टी, उसे खाकर मिट्टी में मिला देती है। कोई मनुष्य कोई बहुत सारा मकान बना देता है, बड़ा सारा मकान बना रहा है, और उसमें मिट्टी उसे भी खाकर मिट्टी में मिला देती है। मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने सर्वनाश करना, नष्ट करना। तो हमें तन से जो भी कुछ दिख रहा है, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान, वो सब मिट्टी ही है, सब मिट्टी ही है मेरे भाइयों। मनुष्य ने स्वयं को ही नष्ट कर दिया, पूरी पृथ्वी को ही तहस नहस कर दिया विषय वस्तु रिश्तों के अपनी कामनाओं के चक्कर में खुद को ही नष्ट कर दिया। क्या है घोड़ा, क्या है गाड़ी, गाड़ी क्या है मेरे भाइयों? चलो घोड़ा तो सॉरी एक जीव है बेचारा, वो तो बड़ा महान जीव है। गाड़ी क्या है, बस क्या है, ट्रक क्या है, ट्रेन क्या है, हवाई जहाज क्या है, जहाज क्या है, बाइक क्या है, ये क्या चीज है मेरे भाइयों? हम उनको खरीद रहे हैं, उनको घुमा रहे हैं, उनमें पेट्रोल डीजल, पृथ्वी का सत्यानाश ही कर रहे हैं ना। पृथ्वी को हम स्वयं को ही मार रहे हैं ना। गाड़ी किससे आती है, घोड़ा किससे आता है, ट्रेन किससे बनती है, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर किससे बन रहे हैं? पूरी पृथ्वी को खोद कर ही तो बन रहे हैं ना। तो हम उनमें जा रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो हम परेशान ही हो रहे हैं, हमारा मन परेशान ही हो रहा है। क्योंकि ये तन मिट्टी है, और ये तन मिट्टी को ही पसंद करता है मेरे भाइयों। तो ये तन हमारा सबसे खतरनाक, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारा तन है। क्योंकि ये तन जो है मिट्टी को ही पसंद करता है, क्योंकि ये मिट्टी है। जब हम तन बन जाते हैं तो मिट्टी खाने वाले कीड़े बन जाते हैं, तो मिट्टी के माध्यम से अलग अलग चीजें, विषय वस्तु रिश्तों का निर्माण करते हैं, पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देते हैं। मिट्टी खाने वाले, मांस खाने वाले कीड़े बन जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाइयों, विधाता को समझने के लिए, सब कुछ समझने के लिए, हमें सबसे पहले अपने मन का मालिक बनना होगा, अपनी मैं को ही खोना होगा। क्योंकि मनुष्य जब अपने मन का मालिक बन जाएगा तो उसे अपनी मैं को खोना होगा। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों में मैं नहीं होती, वो सभी जीव जंतु पशु पक्षी बच्चों को पाल पोस कर उन्हें स्वतंत्र छोड़ते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, सृष्टिकर्ता का एक ही प्रतीक है स्वतंत्रता। वो बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं, आकाश को समर्पित कर देते हैं। उन बच्चों को कोई भी जीव खाए, कोई भी कुछ भी करे, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें पाल पोस कर उन्हें बड़ा कर कर उन्हें स्वतंत्र छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं। क्योंकि सभी जीव जंतु पशु पक्षियों में मैं नहीं होती है, क्योंकि वो सबके सब मन के मालिक है। जब मनुष्य में मैं होती है मेरे भाइयों, तो बच्चे पैदा करता है तो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए करता है, क्योंकि उसमें विकार भरे होते हैं। क्योंकि जो मैं है वो मिट्टी का गुण है, कठोरता, क्रूरता। मिट्टी पत्थर है, लोहा है, टीन स्टील, टीन टंगस्टन है, इतनी कठोर है मिट्टी। जब मनुष्य में कठोरता आती है, क्रूरता आती है, तो उसमें मैं आती है। शरीर से उसमें कठोरता आती है, लेकिन उसका जो प्राण है, जो उसका आकाश है, जो चलाने वाला उसको सबसे हल्का है, वो बिखर जाता है। क्योंकि आकाश सबसे हल्का है, लेकिन उस हल्के में ही इतनी शक्ति है जो सभी भरों को चला रहा है। असंख्य गैलेक्सीज को चलाने वाला आकाश है, लेकिन आकाश सबसे हल्का है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो प्राणहीन हो जाता है, क्योंकि जो उसका आकाश तो वो बिखर जाता है, कण कण में बिखर जाता है, और वो खुद का ही नहीं है। वो विकारों से लिप्त है, अहंकार से लिप्त है, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता है, षड्यंत्र लेन देन व्यापार से लिप्त है। वो राजनीति रणनीति से लिप्त है, और सारे विकार भरे हुए हैं, उसमें अहंकार भरा हुआ है, वो भी अनंत। सारे विकार भरे हुए हैं और सारा अहंकार भरा हुआ है, उसमें बहुत खतरनाक अहंकार भरा हुआ है, और वो भी अनंत। अनंत का मतलब है अंत ही नहीं। उसमें काम भी अनंत है, क्रोध भी अनंत है, मोह भी अनंत है, और लोभ भी अनंत है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि मेरे भाइयों, कि वो बड़ा भयानक है, वो बड़ा भयानक है, कुछ भी कर सकता है, वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। जब उसमें मैं होती है तो बच्चे अपने तन की सुख सुविधा के लिए करता है, तो तभी उन्हें वो मेरा बोलता है। जब मनुष्य में मैं होती है, अगर वो बच्चे पैदा करेगा तो मेरे भाइयों उन्हें मेरा बोलेगा, क्योंकि उसने बच्चा ही अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए पैदा किया है। उसमें काम क्रोध मोह लोभ भरा हुआ है, अनंत। तो जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, सबसे पहले मेरे भाइयों मन का मालिक बनना सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि मन का मालिक बनने का मतलब है कि अपने मन को काबू करना, अपने मन का हो जाना, यानी खुद का हो जाना। क्योंकि इस तन को चलाने वाला हमारा मन है, और मन हमारा आकाश तो है। सृष्टिकर्ता इस तन को चला रहे हैं, और आकाश स्थिर है, मौन है, खाली है। जब हम अपने मन को स्थिर करेंगे, मौन करेंगे, खाली करेंगे, किसी से भी अपने मन को नहीं बांधेंगे, तो हम खुद के हो जाएंगे, यानी हम खुद के हैं।
अब हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। अब हम सबके हैं, यानी जब मनुष्य खुद का होगा तो सबका होगा। अब जब मनुष्य खुद का ही नहीं है, वो खुद पे ही काबू नहीं कर सकता, कोई उसे थोड़ा सा गुस्सा दिलाया था तो वो क्रोध से भर जाता है, गुस्से में पता नहीं क्या क्या करता है। मोह से भी उसमें, क्रोध भी उसमें, गुस्सा भी उसमें अनंत होता है, उसमें मोह भी अनंत होता है, लोभ भी अनंत होता है, काम भी, क्रोध, सब कुछ विकार उसमें अनंत होते हैं, अहंकार अनंत होता है। तो मेरे भाइयों, जब मनुष्य खुद का होगा तभी तो बच्चे का होगा ना। जब कोई स्त्री खुद की होगी, अपने मन की मालिक होगी, जैसे बंदरी अपने मन की मालिक होती है, तो वो स्त्री जब वो खुद की होगी, उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे, तभी तो मेरे भाइयों वो बच्चे की होगी। अरे वो तो बच्चा ही, कोई स्त्री अगर उसमें वो खुद की ही नहीं है, वो विकारों से लिप्त है, अहंकार से लिप्त, उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ भरा हुआ है, कुटिलता है, चालाकी भरी हुई है, राजनीति, रणनीति भरी हुई है, उसके अंदर विकार भरे हुए हैं, अहंकार भरे हुए, वो खुद की ही नहीं है मेरे भाइयों, तो बच्चे की कैसे हो सकती है? अरे दूध पिलाना, बच्चे को दूध पिलाना, दूध पिलाकर उसे बड़ा करना, ये कोई माँ है क्या? अरे माँ का मतलब होता है जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, बच्चों को अपने मन का मालिक बनाए, उसे श्रेष्ठ बच्चा बनाए। जैसे सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, तो जब स्त्री अपने मन की मालिक होगी, क्योंकि जैसी स्त्री है ऐसे ही उसकी संतान होगी। अब खुद ही अहंकार से भरी हुई है, विकारों से लिप्त है, तो बच्चे को भी अहंकार से भरेगी, विकारों से भरेगी। जब कोई भी स्त्री अपने मन की मालिक होगी तो बच्चे को भी अपना मन का मालिक बनाएगी, उसे श्रेष्ठ बनाएगी। अपने मन का मालिक बन, सबसे पहले मनुष्य अपने मन का मालिक बने, क्योंकि अपने मन का मालिक बनेगा तब वह, उसमें मैं और मेरा नहीं होगा मेरे भाइयों, उसमें मैं ही न समाप्त हो जाएगी। और अपने मन का मालिक बनने का है कि स्तन को पूरी तरह से खो देना, स्तन की परवाह ना करना। तो सबसे पहले अपने मन का मनुष्य मालिक बने, अपनी मैं को ही खो दे। सृष्टिकर्ता की लीला को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिसके लिए मैंने काफी समय लिया। उसके लीला को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक ही बात है, मनुष्य में प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण होना चाहिए, अपने मन का मालिक होना चाहिए, अपने आकाश को आकाश से जोड़े बस। क्योंकि जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो उसका आकाश तत्व तो आकाश से जुड़ जाएगा मेरे भाइयों, वो सत्य से जुड़ जाएगा, वो सत्य से जुड़ जाएगा। अब वह सत्य सत्य देख पाएगा, क्योंकि सृष्टिकर्ता ही सत्य है, एकमात्र वही सत्य है, और सब झूठ है। झूठ कैसे? ये तन हमारा, इस तन को चलाने वाला आकाश है, आकाश तो सृष्टिकर्ता ही इसको चला रहे हैं मेरे भाइयों, इसमें प्राण डाल रखा है, इसमें मन भर रखा है, तो विधाता ही इस तन को चला रहे हैं। जब मैं अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता हूँ तो मेरी दुर्गति होती है, क्योंकि मैं खुद का निर्माता खुद हूँ। मनुष्य कर्म योनि है, खुद को बनाने वाला खुद है, खुद का निर्माता खुद है, खुद को बनाने वाला खुद है। अगर मैं अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता हूँ तो मुझ में मैं आती है और फिर मेरा उत्पन्न होता है। तो मैं और मेरा में ही पूरी जिंदगी भर भागता दौड़ता, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहता हूँ। मिट्टी मुझे गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर मुझे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देती है। क्योंकि सृष्टिकर्ता के सामने ना तो किसी की मैं है और ना किसी का मेरा है, सब कुछ उसका है। अरे बंदर में मैं होती है, बंदरिया भी बच्चे को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देती है, तो मनुष्य मैं और मेरा में क्यों उलझा है? वो भी तो एक जीव है ना, वो भी तो एक जीव है। जब मनुष्य सबसे पहले अपने मन का मालिक बने, जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनेगा तो उसमें मैं और मेरा होगा, मैं और मेरा होगा, तो वो सृष्टिकर्ता के पूरी तरह से खिलाफ गया है, सृष्टिकर्ता से उसने पंगा लिया है। अरे प्राण देने वाला वो है, इस शरीर को चलाने वाला वो है, इस शरीर को, इस तन को, इसमें, इस मिट्टी में प्राण भरने वाला विधाता है। तो पहले मनुष्य उसका तो हो जाए, उसका तभी होगा जब मनुष्य खुद का होगा। क्योंकि जब मनुष्य खुद का होगा, अपने मन का मालिक बनेगा, तभी वह मेरे भाइयों खुद का होगा, वह खुद का होगा। और जब मनुष्य खुद का होगा तभी वह सबका होगा। जब मनुष्य खुद का ही नहीं है, बिखरा हुआ इंसान है, प्राणहीन है, खुद की नजरों में गिरा हुआ है, खुद की नजरों में बरा हुआ है, दूसरों से इज्जत चाहिए, दूसरों की नजरों में अच्छा बनना चाहता है, दूसरों से इज्जत की भूख होती है, एक दूसरे की नजरों में अच्छा बनना चाहता है, क्योंकि वो खुद की नजरों में गिरा हुआ है, इसलिए उसे इज्जत की भूख है। जब मनुष्य खुद की नजरों में अच्छा बनेगा, जब खुद की नजरों में अच्छा होगा, अपने मन का मालिक होगा, तो उसे किसी की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो ये बात है, बस अपने मन का मालिक बने। अब बात करते हैं दूसरी दुनिया की, एलियंस की। मेरे भाइयों, हम हैं क्या?
हम मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है, पंच तत्व है, हम पूरी पृथ्वी ही है। हम जो है पूरी पृथ्वी ही है मेरे भाइयों, ठीक है। हम जो है पूरी पृथ्वी ही है, लेकिन हमें चलाने वाला आकाश है। समझो गौर से, मेरी बात को बड़े गौर समझो। जो ये तन है मेरे भाइयों, ये पूरी पृथ्वी ही है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से बना है ये पूरा तन। हमारा जो ढांचा बना हुआ है, मिट्टी हमारी पोटी है, जल हमारा मूत्र है, अग्नि जो हमारी नाभि है, और वायु हम सांस ले रहे हैं। तो ये ढांचा मिट्टी जल से बना है, अग्नि इस पे डालती है, वायु हमें घेर के रखती है। तो हमारा डिजाइन पूरी पृथ्वी ही है, हम स्वयं पूरी पृथ्वी ही है, ठीक है। समझो इस तरह, इस चीज को समझो। लेकिन हमें चलाने वाला आकाश है, खाली है, अंतरिक्ष है, वो इस तन में प्राण भरने वाला है, इसे चलाने वाला है। एकमात्र वही जिंदा शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। वो जीवित शक्ति है, वही अनंत, अखंड, अजर, अमर है। वो कभी नहीं मरती, वो कभी मरती ही नहीं है। वो जीवित शक्ति है, जिंदा शक्ति है, वो कभी नहीं मरती। मेरे भाइयों, हमारा तन मर जाता है जब हमारी मृत्यु होती है, क्योंकि शरीर की आयु है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, सबकी आयु है, सबकी मृत्यु होती है। इस तन की मृत्यु होती है क्योंकि तन की आयु 60, 70, 80 साल है। लेकिन मेरे भाइयों, जो मन है ना, वो मन कभी नहीं मरता। अगर हम अपने मन को मन से जोड़ देते हैं, अपने मन के मालिक बन जाते हैं, अपने आकाश को आकाश से जोड़ देते हैं, तो हम मुक्त हो जाते हैं। यानी हमारा आकाश आकाश से जुड़ गया है, हम मुक्त हो गए, उसे ही मुक्ति बोलते हैं। अब सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे इस पूरी पृथ्वी पर सभी मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि सबके सब आकाश के बच्चे हैं, निष्काम कर्मी हैं, मन के मालिक हैं। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, सबके सब मन के मालिक हैं। तो वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि सबके सब आकाश के बच्चे हैं, सृष्टिकर्ता के बच्चे। मानव एक कर्म योनि है, खुद को बनाने वाली खुद है, खुद का निर्माता खुद है, खुद को बनाने वाला खुद है, खुद को पढ़ने वाला खुद है। तो खुद को पढ़े, खुद को बेहतर बनाए, अपने मन का मालिक बने, तभी वह इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा। इसलिए पूरी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब मुक्त हो चुके हैं। कोई भी जीव जंतु नहीं बचा इतना, कोई पशु पक्षी इतना नहीं बचा जितने मानव है इस पूरी पृथ्वी पर। कोई भी जीव जंतु नहीं है, मानव ही मानव पूरी पृथ्वी पर है, क्योंकि कोई भी मनुष्य मुक्त नहीं हो पा रहा है। सब मनुष्य ने प्राण ले रखा है आकाश से, लेकिन आकाश से आकाश को कोई नहीं मिला रहा है। कोई भी मन का मालिक नहीं बनना चाहता है, अपनी मैं को कोई नहीं खोना चाहता है। सब लोगों में मैं भरी हुई है और मेरा भरा हुआ है। उन मूर्खों को पता नहीं है कि जो मैं है और मेरा है वो मिट्टी का गुण है, और मिट्टी पत्थर है, स्टील है, टीन टंगस्टन है, इतनी कठोर है। उन अज्ञानियों को पता नहीं है, क्योंकि सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का कार्य ही रखा है, सर्वनाश करना, नष्ट करना, सभ्यता का ही सर्वनाश करना। उन मूर्खों को पता नहीं है कि उन्होंने कितना बड़ा पंगा लिया है। वो सृष्टिकर्ता से पंगा लिया है, अरे विधाता से पंगा लिया है, जिसके सामने असंख्य गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है। अरे इस पूरे ब्रह्मांड में असंख्य 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 अनगिनत गैलेक्सीज हैं। मैं गैलेक्सीज की बात कर रहा हूँ। एक गैलेक्सी के अंदर कम से कम 1 ट्रिलियन यानी अरबों खरबों तारे सितारे घूम रहे हैं, ग्रह उपग्रह घूम रहे हैं, यानी पृथ्वी जैसे गोले घूम रहे हैं। पृथ्वी से भी अरबों खरबों सरबों टर्बो लरबो, अरे खरबों गुना बड़े बड़े गोले घूम रहे हैं इस छोटी सी टिंगनी सी एक गैलेक्सी के अंदर, जिसमें पूरी जो ये पृथ्वी है। इस गैलेक्सी का मनुष्य ने नाम रखा है मिल्की वेव गैलेक्सी। इस मिल्की वेव गैलेक्सी के अंदर ही मेरे भाइयों, पृथ्वी से पता नहीं कितने ही, अरे पृथ्वी से खरबों गुना बड़े बड़े गोले घूम रहे हैं। और पृथ्वी तो सबसे छोटी गोला है, धूल के कण से भी छोटी है इस मिल्की वेव गैलेक्सी में। और इस मिल्की वेव गैलेक्सी के अंदर अरबों खरबों टर्बो सरबो लरबो ट्रिलियन ऑफ गोले हैं, बड़े बड़े। अरे पृथ्वी से पता नहीं कितने ही बड़े बड़े, सोचो इतने बड़े बड़े गोले घूम रहे हैं इस मिल्की वेव गैलेक्सी के अंदर, जो मनुष्य ने नाम रखा है। देखो, मनुष्य ने गोलों का पोलो का नाम रखा है, मनुष्य ने रखा है। तो मनुष्य के हिसाब से बता रहा हूँ, मनुष्य बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है। वो अपने अहंकार के हिसाब से अपना ज्ञान रचता है। अब उसने सूरज का अंदाजे के हिसाब से बताया कि सूरज में 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। तो सोचो मेरे भाइयों, सूरज कितना बड़ा है। ऐसे ही इस मिल्की वे गैलेक्सी में प्रोक्सिमा सेंचुरी है, तो वो भी सूरज से बड़ा है। ऐसे ही मिल्की वे गैलेक्सी में यूआई स्कूटी है, साइरस बी है, कैनोस है। ये सब मनुष्य ने नाम रखे हैं, बेचारे की जितनी हैसियत है उतने ही उसने नाम रखे हैं।
जो यूआई स्कूटी मेरे भाइयों वो इतना बड़ा गोला है, उसके अंदर 5 अरब खरब सूर्य समा सकते हैं। तो पृथ्वी सोचो कितनी आ सकती है, इतना बड़ा गोला है वो। तो इस मिल्की वे गैलेक्सी में पता नहीं कितने ही बड़े बड़े, पृथ्वी से भी पता नहीं कितने ही बड़े 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 गोले घूम रहे हैं एक मात्र मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, एक छोटी सी टिंगड़ी सी गैलेक्सी के अंदर। ऐसी गैलेक्सी जो मिल्की वे गैलेक्सी है तो बड़ी छोटी गैलेक्सी मेरे भाइयों। ऐसी गैलेक्सी इस पूरे ब्रह्मांड में असंख्य हैं, ट्रिलियन से भी पता नहीं कितनी ही बड़ी बड़ी संख्या है। असंख्य गैलेक्सी में असंख्य की बात करता हूँ, असंख्य असीमित अनगिनत गैलेक्सीज है इस पूरे ब्रह्मांड में। गैलेक्सीज की बात कर रहा हूं मैं, अनगिनत गैलेक्सीज है इस पूरे ब्रह्मांड में। अनगिनत गैलेक्सीज वो भी विधाता के सामने, यानी खाली के सामने, शून्य के सामने, भ्रम के सामने, स्पेस के सामने धूल के कण के समान है। पूरा ब्रह्मांड ही सृष्टि करता है। जो खाली है ना वो जिंदा शक्ति है, जीवित शक्ति है, वो पूरा ही सृष्टि करता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं मेरे भाइयों क्योंकि मैं जब मन से मन को जोड़ा है, प्रेम से परमात्मा से जुड़ा था, जब मैं प्रेम की तड़प थी, तो मैंने एक एक चीज को बारीकी से देखा है। मुझे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ने एक चीज का ज्ञान दिया है। पहले मैं भी अंधा कीड़ा था। अरे 5 6 7 सालों से मैं भी पागलों की तरह यूट्यूब पर वीडियो देखता था, बारीकी से गोलो पोलो में ही उलझा हुआ था मैं। एक एक चीज बारीकी से मैंने पूरी की पूरी छानबीन कर दी थी। नासा, इसरो, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, वेलोसिटी, ये फलान ढिमकड़ा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, यूआई स्कूटी, कैनवर, साइरस भी फलान। मैं भी मेरे भाइयों झूठ में ही उलझा था क्योंकि मैं भी अंधा कीड़ा था। अंधा कीड़ा था, मुझ में भी मैं थी। मैं भी चाह रहा था कि मैं सत्य ढूंढ लूं, दुनिया भर की यात्राएं की। अरे 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, पंच प्रयाग, पंच केदार, 18 शक्तिपीठ और दुनिया भर की और सप्तपुरी, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, दुनिया भर के और भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त। और मेरे भाइयों 1.5 साल तक नदी में नहाता रहा। और बस क्योंकि मुझ में मैं थी। मैं सोच रहा था कि मैं पाल लूंगा, मैं सृष्टिकर्ता को पालूंगा। मुझ में मैं थी। अरे राम नाम जपता रहा, राधा राधा जपता रहा, दुनिया भर के शब्दों को जपता रहा, हरिओम ओम नमः शिवाय जपता रहा, हर हर महादेव जपता रहा, पता नहीं कितने ही नाम जपता रहा। मैं हर तरह से कोशिश कर ली, सारे मंदिरों में इधर से उधर, 2 2 3 3। मैं खाना भी नहीं खाता, पहले सुबह 4 बजे से उठकर 12 बजे तक मंदिरों के चक्कर काटता रहता। नदी में नहा, सुबह उठते ही नदी में नहाकर 2 3 घंटे ध्यान में बैठ रहता, मेडिटेशन करता रहता। क्योंकि मेरे भाइयों योग करता रहता है, ये सब के सब मिट्टी पर होते हैं। मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, भाग दौड़ है, भाषा बोली जाती है। मिट्टी पर नाचना कूदना है, बुरे से बुरा काम मिट्टी पर होता है। मिट्टी पर काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, कठोर चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति है। मिट्टी पर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे हैं। अरे मिट्टी पर मंदिरों में एंट्री होती है। अरे इस सृष्टिकर्ता के नाम पर सब कुछ बुरे से बुरा काम मिट्टी पर हो रहा है। कोई बाबा माई फूफा ताई, कोई लीपा पोती बनकर बैठा है, कोई सदगुरु आचार्य फचार्य, कोई पीला बाबा, कोई पतीला बाबा, कोई भांड बाबा, कोई सांग बाबा, कोई बालधारी, कोई गमछाधारी, कोई टोपीधारी। सब कुछ बुरे से बुरा काम जो होता है, पाखंड जो होता है, बुरा से बुरा जो अंधविश्वास होता है, कोई बाल घुमा रहा है, कोई क्या कर रहा है, सारे के सारे बुरे कुकर्म जो होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, एक दूसरे को पैसे कमाना, एक जीव दूसरे का भोजन है, एक मनुष्य दूसरे को खा रहा है। सब कुछ बुरे से बुरा जो कुकर्म जो होता है ना मेरे भाइयों, वो सारा मिट्टी पर होता है। और विधाता ने मिट्टी का कार्य ही रखा है सर्वनाश करना, नष्ट करना। सोचो, सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का कार्य रखा है नष्ट करना, तो स्वयं को पहले मिट्टी से स्वयं को दूर करो बस। यानी मैं ही नहीं होनी चाहिए हमारे शरीर में, बिल्कुल भी हमारे अंदर अकड़ नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर मैं ही नहीं होनी चाहिए। बस मैं ही खत्म कर दो अपनी, बस मैं खत्म होगी। अब हम मिट्टी को छोड़कर हमारा मन जल में आ जाएगा, जल जीवन दे देगा, सरल तरल निर्मल बना देगा। जल हमें सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य हमें तन मन में बांट देगा, मन का मालिक बना देगा। और फिर सूर्य हमें वायु के पास भेज देगा, वायु हमें पूरी पृथ्वी बना देगी, एक बना देगी। अब हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। वायु आकाश से जुड़कर रहती है, अब हमारा मन मन से जुड़ जाएगा, हमारा आकाश तो आकाश से जुड़ जाएगा। अब सारा का सारा ज्ञान वो भरेगा।
वो भरेगा सारा का सारा ज्ञान, विधाता सारा ज्ञान भर देंगे बस। ठीक है ना। पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गोले हैं, असंख्य गैलेक्सीज हैं। दूसरी दुनिया आराम से होगी मेरे भाइयों, पक्का होगी दूसरी दुनिया, डेफिनेटली होगी। मैं कुछ नहीं कह सकता। सब कुछ के बारे में सृष्टिकर्ता जानते हैं, विधाता जानते हैं, सब कुछ वो जानते हैं। लेकिन मुझे एक चीज पता है, और वही चीज मेन है। पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज में दूसरी दुनिया डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली होगी। लेकिन मेरे भाइयों, उस सब दुनिया को चलाने वाला खाली है, क्योंकि खाली एक है, गोले अनेक है। उन सब में प्राण भरने वाला, सबको जिंदा रखने का काम जो करता है, वो आकाश करता है, अंतरिक्ष करता है, स्पेस करता है। वही शून्य है, वही मौन है। उन सब में प्राण देने का काम अंतरिक्ष करता है, आकाश करता है, खाली करता है। तो दूसरी दुनिया पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज के अंदर डेफिनेटली दूसरी दुनिया होगी। लेकिन मेरे भाइयों, उन सब में प्राण देने का काम, सबको चलाने का काम आकाश करता है। जैसे इस तन में प्राण देने का काम सृष्टिकर्ता करता है, आकाश करता है। इस तन को जिंदा रखने का काम आकाश करता है। पृथ्वी में प्राण भरता है, पृथ्वी को चलाता है आकाश। पृथ्वी को कौन चला रहा है? खाली चला रहा है। पृथ्वी में प्राण कौन भर रहा है? खाली भर रहा है। पेड़ पौधों, पशु पक्षी, जीव जंतु, उनके शरीर पर मत जाओ, पेड़ को मत देखो। पेड़ जो हरा भरा हो रहा है ना, तो पेड़ में जो प्राण है, क्योंकि पेड़ भी मायावी है, ये तन भी मायावी है, सारे जीव जंतु पशु पक्षी सब मायावी है, घास भी मायावी है, यानी सब मिट्टी ही है। हम ये तन जो है मिट्टी ही है, पूरी पृथ्वी ही है। लेकिन मिट्टी में जो प्राण भरता है ना, वो आकाश भरता है, सृष्टिकर्ता भरता है। जो पेड़ है वो मिट्टी ही है। अगर पेड़ में से आकाश तो निकल जाता है तो पेड़ मिट्टी ही है। पशु पक्षी, जीव जंतु, सबके सब, चींटी से लेकर हाथी तक, पशु पक्षी जितने भी हैं, सब जीव जंतु हैं, सबके सब मिट्टी ही है। लेकिन उनको जिंदा रखने का जो काम करता है, वो आकाश करता है। सोचो, चींटी में से प्राण निकल गए तो चींटी मिट्टी में मिल जाती है ना। हाथी में से प्राण निकल जाएंगे, है ना, हाथी में से प्राण निकल गया तो हाथी क्या है? मर जाता है। तो वो जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं तो कीड़े पड़कर वो मिट्टी में ही मेल्ट कर देती। पेड़ है, पेड़ में से प्राण निकल गया, पेड़ को जो जिंदा रखने का, जो पेड़ को हरा भरा रखने का जो प्राण है, आकाश तो है, पेड़ में से आकाश तो निकल गया। तो मेरे भाइयों, जो पेड़ है वो मिट्टी ही है, वो सूख कर मिट्टी में ही मिल जाएगा। सभी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, वो सुंदर सुंदर लग रहे हैं, लेकिन उनमें जो प्राण है, उनको जिंदा रखने का काम है, जो उनको चला रहा है ना, वो आकाश है, वो सृष्टि करता है, वो सृष्टि करता है। अरे, सुअर के शरीर पे मत जाओ, सुअर को नफरत मत करो, बिल्कुल भी नहीं करो। अरे, सुअर को मार काट कर मत खाओ, मत खाओ। भेड़ बकरियों को मार काट कर मत खाओ, गाय भैंसों को मार काट कर मत खाओ, मुर्गे मुर्गे मत खाओ। उन सब में जो प्राण है, सबको जो चलाने वाला है, वो विधाता है, सृष्टि करता है, आकाश है, अंतरिक्ष है। और वो सब के सब मेरे भाइयों, वो बड़े महान हैं। वो सब के सब आकाश के बच्चे हैं, निष्काम कर्मी हैं, मन के मालिक हैं। और सबसे बड़ी विशेषता, वो मिट्टी का जीवन है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी, यहाँ तक भी मच्छर भी मिट्टी का जीवन है। अरे, जो मच्छर है मेरे भाइयों, मच्छर का कार्य अलग सौंप रखा है सृष्टिकर्ता ने। मच्छर का कार्य भी अलग सौंप रखा है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सबके सब, छोटे से लेकर बड़ा, सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो मिट्टी पर रहते हैं। तो उनकी संरचना केवल मिट्टी जल से बनी है। जल के ढांचे की संरचना, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु सबकी संरचना पंच तत्वों से ही बनी है। लेकिन मेरे भाइयों, जो गुण है ना, सभी जीव जंतु पशु पक्षी में जो गुण है, वो केवल मिट्टी और जल के ही गुण है। उनमें जल ज्यादा है, जीवन ज्यादा है, यानी सरलता, तरलता, निर्मलता के गुण ज्यादा है। और काम क्रोध मोह लोभ यानी नष्ट करने वाले गुण उनमें कम है। वो मिट्टी पर रहते हैं तो मिट्टी का जीवन है। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों का कार्य अलग अलग सौंप रखा है सृष्टिकर्ता ने, मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए। मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए, मिट्टी को खूबसूरत बनाए रखने के लिए सभी जीव जंतु पशु पक्षियों का कार्य अलग अलग सौंप रखा है। अरे, तितली का कार्य भी है, तितली सुंदर बनाए रखती है। तितली कितनी खूबसूरत है, तो उसका कार्य है सुंदरता बनाए रखना।
समझ रहे हो? अरे जो पक्षी है मेरे भाइयों, पक्षी का कार्य अलग है, प्रकीर्णन करता है, अलग अलग कार्य है, वो सृष्टिकर्ता ने सौंप रखा है, सबका अलग अलग कार्य सौंप रखा है। इसलिए देखा होगा कि आप कभी आपने कि सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो अलग अलग कार्य करते रहते हैं मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए। अरे मिट्टी बड़ी भयानक है रे, बड़ी भयानक है। सोचो टंगस्टन स्टील लोहा कितना कठोर है, इतनी कठोर है मिट्टी। अब कठोर तब पता लग जाएगा प्राणहीन लोगों को, सड़े हुए मांस में अंधे कीड़ों को, मैं और मेरा वालों को पता लग जाएगा कितनी कठोर है मिट्टी। सृष्टिकर्ता से पंगा लिया है उन्होंने, जिसके सामने असंख्य गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है। तो मेरे भाइयों, सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को चलाने वाला सृष्टिकर्ता है, विधाता है। इस हमें भी चलाने वाला वही है। हम भी एक जीव ही है मात्र, हम भी एक प्रजाति ही है। हमारा जन्म केवल प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए हुआ, यानी भक्ति के लिए हुआ है। विधाता की भक्ति में लीन रहें, केवल इसलिए जन्म हुआ है और किसी काम के लिए नहीं हुआ। जब मनुष्य प्रेमी ज्ञानी बनेगा, अपने मन का मालिक बनेगा, तो उसमें प्रेम करुणा समर्पण के गुण आएंगे। वो किसी को भी मूर्ख नहीं बना सकता, सब पर करुणा समर्पण का भाव रखेगा और प्रेम परमात्मा से करेगा। वो किसी को भी, पूरी पृथ्वी बची रहेगी, खूबसूरत बनी रहेगी मेरे भाइयों, विधाता की लीला बची रहेगी। हर मनुष्य भक्त बनेगा, कोई भी भक्त नहीं है, सब मैं और मेरा से उलझे हुए हैं। उनको पता नहीं मूर्खों ने किससे पंगा लिया है। अरे इस तन को बनाने वाला भी वो है, इस तन को चलाने वाला भी वो है। अरे सब कुछ वही है रे, ना मैं है ना मेरा है, केवल वही है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज, असंख्य गैलेक्सीज, असंख्य अनगिनत गैलेक्सीज में किसी भी गोले पर मेरे भाइयों, किसी भी गोले पर जीवन संभव है, लेकिन सब में प्राण भरने वाला सृष्टिकर्ता है, सबको चलाने वाला विधाता है। आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है, शून्य है, मौन है, क्योंकि स्पेस इज कंप्लीटली साइलेंट। वो मौन है और उसे केवल मौन के माध्यम से ही पाया जाता है, केवल मौन के माध्यम से। ये चीखना, चिल्लाना, नाम जपना, फलाना ढिमकाना, नाचना, कूदना, सब मिट्टी पर होता है और मिट्टी का कार्य ही विधाता ने रखा है, सर्वनाश करना। ये मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, एंट्री फैंट्री, सब बुरे से बुरा काम, लूटपाट, ये मिट्टी पर होती है और विधाता ने मिट्टी का काम ही रखा है, सर्वनाश करना। कण कण में बिखेर कर पूरी सभ्यता का सर्वनाश करना और कण कण में बिखेर कर मनुष्य का सर्वनाश करना, मनुष्य को कठोर क्रूर बनाकर। तो मिट्टी ने मेरे भाइयों शुरुआत में ही मनुष्य को बांटने का काम मनुष्य ने वर्गों में बांट दिया। शुरुआत में जब वेद लिखे तो मिट्टी को सीधे वर्गों में बांट दिए, चारों वर्ण बना लिए, वर्ग बना लिए, कबीले बना लिए, परिवार बना लिए, भाषाएं सीख ली, कपड़े पहनना सीख लिया, महल बनाने लग गया। फिर धीरे धीरे करता करता और कुछ करने लग गया, और करता रहा, और करता रहा, और करता रहा। आज पूरी पृथ्वी पर इस टिंगने से गोले पर, टिंगने से धूल के कण से भी छोटा एक गोला, ये पूरे ब्रह्मांड में है, धूल के कण से भी पता नहीं कितना ही छोटा छोटा है। इस टिंगने से गोले पर बंदर से भी कमजोर एक मनुष्य मात्र, बंदर से भी कमजोर एक मनुष्य जीव, पूरी पृथ्वी को उसने कण कण में बांट दिया। दुनिया भर के देश बना लिए, देशों में भी राज्य बना लिए, शहर बना लिए, गांव बना लिए, जिले मोहल्ले बना लिए, आधार कार्ड पासपोर्ट बना लिए, और मेरे भाइयों सेना पेना बना ली, युद्ध लड़ रहे हैं आपस में, उनको पता नहीं है मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रहा है, किसको मार रहा है मूर्ख इंसान। मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है, नीचे भी और ऊपर भी, जैसा तू है ऐसे ही तेरा संसार है। जिसको तू मार रहा है वो तेरी पीढ़ी के ही लोग है, मार ले। किसको मूर्ख बना रहा है, तेरी पीढ़ी के ही लोग है, बना ले। किसको उल्लू बना रहा है, तेरी पीढ़ी के ही लोग है, तेरी पिछली पीढ़ी के ही लोग है। हर मनुष्य के सामने उसकी पीढ़ी के लोग ही आ रहे हैं। जिस हिसाब से वो कार्य कर रहा है उस हिसाब से उसकी पीढ़ी के लोग आ रहे हैं उसके सामने, और कोई आ ही नहीं रहा। मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है, नीचे भी और ऊपर भी। जैसा तू है ऐसा ही तेरा संसार है, और जैसा तू है ऐसा ही तेरा संसार है। मैं हूं, मेरे पीछे पीढ़ी है, मुझे पैदा करने वाला है, उसको पैदा करने वाला है, उसकी जो मुझे पैदा करने वाली स्त्री, उससे, उसके परिवार, उसके उससे 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 लिंक 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 वो पीछे तक जा रही धीरे धीरे। और उसकी पीढ़ी के लोग ही मेरे सामने आ रहे हैं। जिसको मैं जिस हिसाब से लूटपाट मचा रहा हूँ, मार रहा हूँ, बलात्कार कर रहा हूँ, गोली मार रहा हूँ, बम से उड़ा रहा हूँ, वो मेरी पीढ़ी के ही लोग और कोई नहीं है। तो मिट्टी ने सबको बांट दिया मेरे भाइयों। आज पूरी पृथ्वी पर विषय वस्तु रिश्तों में मनुष्य कण कण में बटा हुआ है। दुनिया भर के धर्म खड़े कर चुका है, दुनिया भर के धर्म ग्रंथ बना चुके हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चर्च, पारसी, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, एंग्लियन, फिलिनियन, साइंकोपुरी, दुनिया भर के सब कुछ बना चुका है मनुष्य। वर्ग बना चुका है, वर्ण बना चुका है, जातियां बना चुका है दुनिया भर की। ये तू, ये तू, ये तू, आपस में ही दुनिया भर के देश, ये फलाना ढिमकाना,
मनुष्य कण कण में स्वयं को बांट चुका है पूरी तरह से। आज हर मनुष्य कण कण में बिखरा हुआ है, कण कण बटा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है और खुद ही सृष्टिकर्ता बना हुआ है। आज हर मनुष्य इस टींगणे से गोले पर बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव वो सृष्टिकर्ता बना हुआ है। सबके अंदर मैं है और मेरा है। पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज हैं, असंख्य गोले हैं। डेफिनेटली दूसरी दुनिया है, पक्का है, उसके बारे में सृष्टिकर्ता ही जानते हैं। लेकिन सबको चलाने वाला, सब में प्राण भरने वाला आकाश है। खाली एकमात्र वही जिंदा शक्ति है जो जीवित रखती है। हर किसी को जिंदा रखने का काम कोई करती है तो वो आकाश करता है। तो आकाश ही एक है, अंतरिक्ष एक है और गोले अनेक हैं। तो मेरे भाइयों, गोलों में अलग अलग तरह की दुनिया हो सकती है। अब किसी गोले के अंदर कोई कौन सा तत्व, जैसे यहाँ पर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु है। किसी गोले पर कुछ और तत्व हो। दुनिया भर के तत्व हो सकते हैं, अलग अलग तत्व हो सकते हैं, यानी एलिमेंट्स। कोई अलग अलग, जैसे यहाँ पर मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज है। तो वहां पर किसी गोले पर कोई दूसरा तत्व हो, कोई गैस हो, कोई दूसरी गैस हो, कोई गैस की दुनिया हो। लेकिन उस गैस, अगर किसी का गैस से भी शरीर बना हुआ है, उसमें प्राण भरने का काम आकाश करता है। समझो, कोई गैसीय दुनिया हो, कोई गैस का गोला हो पूरा पूरा, है ना, पूरा गैस से भरा हुआ, जैसे जुपिटर बृहस्पति ये है, बताया वैसे मैं बता रहा हूँ, गैस का गोला है। अब इसमें भी इस तरह के पता नहीं कहाँ हो, लेकिन कोई गैस से भी कोई अगर बना हुआ है, कोई शरीर बना हुआ है मेरे भाइयों, तो उसमें भी प्राण भरने का काम आकाश करता है। तो कोई गैस से भी कोई गैस से भी अगर कोई शरीर बना हो किसी का, या गैस से भी कोई भी जीव बना हो, जीव माना जिसमें जीव है। जीव का मतलब होता है मेरे भाइयों जिसमें जीवन है। अगर कोई भी जीव कोई गैस से भी बना होगा तो उसको जीवित रखने का काम आकाश करता है, क्योंकि प्राण वही है। प्राण पिता, इसलिए उसे प्राण पिता कहते हैं। प्राण देने वाला एकमात्र वही है, वही जीवित शक्ति, वही जिंदा शक्ति है मेरे भाइयों, जो सब में प्राण डालती है। तो सबकी आयु है डेफिनेटली कोई दूसरी दुनिया में। पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज है, असंख्य गैलेक्सीज में दुनिया भर की दुनिया हो सकती हैं, लेकिन उन सब में प्राण देने का काम सृष्टिकर्ता करता है। और उसकी भी मृत्यु है, डेफिनेटली उसकी भी मृत्यु है। कोई दूसरी दुनिया में भी कोई भी जीव रह रहा है। जीव का मतलब जिसमें प्राण है, उसे जीव बोलते हैं। चाहे वो कोई भी जीव हो सकता है, किसी तरह का भी जीव हो सकता है। कोई गैस से बना जीव हो, कोई दूसरा एलिमेंट से बना जीव हो, कोई किस तरह का जीव हो, जीव का मतलब उसमें जीवन है। तो जीव उसमें जो प्राण देने का काम करता है, जो जीवन देता है, वो आकाश देता है, वो अंतरिक्ष देता है। वही एकमात्र जीवित शक्ति है जो सब में प्राण भरती है, सबको चला रही है। तो गोलों को चलाने वाला खाली है। इसका मतलब समझो, जो गोले हैं ना, गोले जो है प्रकाश का प्रतीक है, और खाली जो है वो अंधकार का प्रतीक है। सभी गोलों को अंधकार ही बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। जब सृष्टि करता है, यानी आकाश जब इस पृथ्वी का भी अंत करेंगे तो पृथ्वी को ऐसे चुटकियों में ऐसे गायब कर देंगे, क्योंकि ये पृथ्वी जो है मायावी है। जितने भी गोले घूम रहे हैं मेरे भाइयों, वो सब मायावी है। मायावी का मतलब है ही नहीं, झूठ है ही नहीं। अब ये तन भी मायावी है, ये भी नहीं है। अब ये लग कैसे रहा है कि हम हैं, क्योंकि इस तन को चलाने वाला आकाश है, इसलिए हमें लग रहा है कि हम हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, इस तन को चलाने वाला, इस शरीर को चलाने वाला, इसमें प्राण भरने वाला, इसको जिंदा रखने वाला, यानी मिट्टी को जिंदा रखने वाला आकाश तो है, इसलिए हमें लग रहा है कि मैं हूं। तो हमारा मैं ही दुख है, मैं नहीं है, वो है। क्योंकि इस तन को वो चला रहा है मेरे भाइयों, विधाता चला रहा है, सृष्टिकर्ता चला रहा है, आकाश अंतरिक्ष चला रहा है। इसलिए मैं नहीं है, वो है। मैं सिर्फ मनुष्य अपने शरीर को बचाने तक रखे, सिर्फ ऐसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने शरीर को बचाने तक रखते हैं, इतना ही मनुष्य भी, सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की तरह, क्योंकि मनुष्य भी एक जीव है, तो वो भी अपने शरीर को बचाने तक ही सिर्फ मैं रखे, इसके अलावा इससे बढ़कर मैं ना रखे। और पूरी पृथ्वी पर सबके सब मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ,
मैं कलेक्टर हूँ, मैं पुलिस में हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं ये हूँ। अरे तू कुछ नहीं है रे, अरे तू कुछ नहीं है, अहंकार से भरा हुआ अंधा कीड़ा है। अरे तू बच्चों को खाने वाला राक्षस है रे, कुछ नहीं है तू। छोटे छोटे बच्चों को पैदा करके खाने वाला राक्षस है रे, तू कुछ नहीं है। तूने पंगा लिया है विधाता से, सृष्टिकर्ता से पंगा लिया है। यही बात ज्ञानी प्रेमी समझा समझा के चले गए कि पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है। अरे इस तन को चलाने वाला सृष्टिकर्ता स्वयं ही है। इस तन को आकाश चला रहा है और इस तन को बनाने वाला भी सृष्टिकर्ता स्वयं है। मिट्टी जल अग्नि वायु से ये ढांचा बना है, पूरी पृथ्वी को बनाने वाला वही है। अरे वो हर जगह है, मिट्टी में भी वही है, जल में भी वही है, अग्नि में भी वही है, वायु में भी वही है और आकाश वो स्वयं ही है। मिट्टी का कार्य रखा है सर्वनाश करना, नष्ट करना, कठोर क्रूर बनाकर अहंकार से भरकर। जल का कार्य रखा है जीवन देना, जल में भी वही है क्योंकि जल में जीवन है। जल का कार्य रखा है, जल भी झूठा है, मिट्टी भी झूठी है, सब मायावी है। सूर्य का कार्य रखा है मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना, क्योंकि सूर्य है इसलिए मिट्टी पर यानी इस गोले पर जीवन संभव है। सूर्य के कारण ही संभव है कि सूर्य उष्मा डालता है, उष्मा होती है तो पृथ्वी पर जीवन संभव है। सूर्य मिट्टी से शुद्ध बनाए रखता है क्योंकि मिट्टी इतनी भयानक है, अगर सूर्य ना हो तो पता नहीं, जीवन संभव ही नहीं है। सृष्टिकर्ता ने मिट्टी को इतना भयानक बनाया है मेरे भाइयों। अरे हड्डियां बिखरी हुई है, मांस है, मवाद है, खून और मांस ही उस पे हड्डियां हैं। अरे बड़ी बड़ी हड्डियां ही, अरे कठोर एकदम। और उसमें मेरे भाइयों कीड़ों से भरी हो रहे, कीड़ों से भरी हुई है। ये आंखें माया को देख सकती है, झूठ को देख सकती है, सत्य को नहीं देख सकती। सब मायावी है मेरे भाइयों, पूरा ब्रह्मांड मायावी है। ये आंख है क्योंकि आंख है, ये झूठ को ही देख सकती है, पेड़ को देख सकती है, सत्य को नहीं देख सकती। पेड़ को चलाने वाला कौन है? अरे पेड़ मिट्टी ही है, लेकिन पेड़ को चलाने वाला सृष्टिकर्ता है। ये आंखें सुअर को देख रही है, सुअर टट्टी खा रहा है तो सुअर गंदा है रे। ये आंखें माया को देख रही है, लेकिन मैं सत्य से जुड़ा हूं, मैं मन की आंखों से जुड़ा हूं मेरे भाइयों। मैंने आकाश को आकाश से जोड़ रखा है, तो मुझे पता है कि सुअर जो है, सुअर को चलाने वाला सृष्टिकर्ता है, विधाता है, आकाश है। इसलिए मैं स्वयं को सुअर की टट्टी मानता हूँ। मेरी औकात नहीं है सुअर जैसा बनने की रे, बिल्कुल नहीं है। कोई प्रेमी ज्ञानी की औकात ही नहीं है सुअर जैसा बनने की। किसी जीव जंतु पशु पक्षियों की बराबरी नहीं करता कोई प्रेमी ज्ञानी, क्योंकि सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो मिट्टी का जीवन है। अरे वो इतने महान है, वो बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर उन्हें स्वतंत्र छोड़ते हैं। उन्हें कोई भी जीव खाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब के सब आकाश के बच्चे, विधाता के बच्चे हैं। प्रेमी ज्ञानी की भी औकात नहीं है किसी जीव जंतु पशु पक्षियों की उनकी तरह बनने की। अरे कोई सोच ही नहीं सकता, प्रेमी ज्ञानी की औकात ही नहीं है। वो उनकी टट्टी की बराबरी करता है, केवल उनकी टट्टी की बराबरी कर सकता है, इससे बढ़कर कुछ नहीं कर सकता। प्रेमी ज्ञानी अगर कोई बच्चा पैदा करेगा, पहली बात तो इतनी कठोर मिट्टी पर कोई बच्चा ही पैदा नहीं करेगा प्रेमी ज्ञानी। अगर भूल कर भी, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, कि अगर कोई बच्चा पैदा करेगा तो वो अपने बच्चों को बचाएगा रे। प्रेमी ज्ञानी भी अगर कोई जीव जंतु उन्हें खाने को आएगा तो वो अपने छोटे से बच्चे को बचाएगा। थोड़ा सा बड़ा कर, अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अगर जीव जंतु से कोई खाने को लिए आ रहा है तो प्रेमी ज्ञानी अपने बच्चे को, उस बच्चे को अपने को यानी उस बच्चे को बचाने की कोशिश करेगा। प्रेमी ज्ञानी भी उस बच्चे को बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बंदरिया, कुतिया, सूरनी, सुअर, पशु पक्षी बच्चे को, सुअर देखो मेरे भाइयों, बच्चों को थोड़ा बड़ा कर कर उन्हें खुला छोड़ता है, उसे कोई भी खाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबके सब आकाश के बच्चे हैं, सृष्टिकर्ता के बच्चे। लेकिन मेरे भाइयों कोई प्रेमी ज्ञानी स्त्री होगी, कोई प्रेमी ज्ञानी स्त्री हो और वो बच्चे को थोड़ा बड़ा करती, उसने दूध पिला दिया, अगर बच्चा 5-6 साल का, 7 साल का हो गया है, 10 साल का हो गया है और उसे कोई जानवर खाने के लिए आ रहा है, उसे मारने के लिए आ रहा है, तो प्रेमी ज्ञानी स्त्री या पुरुष दोनों उसको बचाने की कोशिश करेंगे, उस बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरे भाइयों वो भी इतना 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 जिगरा नहीं है प्रेमी ज्ञानी में भी यार, जो सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की मुकाबला कर सके। नहीं कर सकता प्रेमी ज्ञानी।
अरे मैं भी प्रेमी ज्ञानी हूं, मेरी भी इतनी औकात नहीं है कि मैं उनकी बराबरी कर सकूं। इसलिए मैं स्वयं को सुअर की टट्टी मानता हूं। मैं उसकी टट्टी की बराबरी करता हूं, केवल सुअर की बराबरी नहीं करता। अरे काश मैं सुअर होता तो ज्यादा अच्छा होता। टट्टी खाने वाला सुअर होता तो मैं ज्यादा अच्छा होता। अरे मनुष्य सबसे गद्दार योनि है, सबसे गद्दार योनि एकदम। वो प्राण पिता से गद्दारी करती है, जगत पिता से गद्दारी करती है, जिसका प्राण लेकर बैठी है उससे ही गद्दारी करती है। सोचो, अरे इस तन को चलाने वाला, इस मिट्टी में प्राण भरने वाला आकाश है, और मनुष्य अपने आकाश को आकाश से नहीं जोड़ रहा है, अपने मन को मन से नहीं मिला रहा है, अपने मन को खाली नहीं कर रहा है, अपने मन का मालिक नहीं बन रहा है। मिट्टी में मिट्टी मिला रहा है, दुष्ट कहीं का, पानी में पानी मिला रहा है, अग्नि में अग्नि मिला रहा है, और वायु में वायु मिला रहा है। वायु के बिना 2 मिनट जिंदा नहीं रह सकता। वायु नहीं, नाक को बंद नहीं कर रहा है, दुष्ट नीच गद्दार प्राणहीन कहीं का। नाक को बंद नहीं कर रहा है, हवा ले रहा है सृष्टिकर्ता की, लेकिन मन को मन से नहीं मिला रहा है। अरे जो वायु से भी जो ऊपर है वो आकाश तो है, वायु से भी जो ऊपर है वो आकाश तो है, और आकाश वायु से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो इस तन में, इस मिट्टी में प्राण भरता है। तो प्राणहीन मनुष्य, अरे मनुष्य इतनी गंदी योनि है रे, वो मन का मालिक नहीं बन रहा है, अपने मन को मन से नहीं जोड़ रहा है, अपने आकाश को आकाश से नहीं जोड़ रहा है, अपने मन का मालिक नहीं बन रहा है। इतनी गद्दार योनि है मनुष्य रे, सबसे गंदी है रे, इतनी गद्दार है। और वो पंगा किससे ले रहा है? विधाता से पंगा ले रहा है। मैं, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरे मकान, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी। अरे तेरी है पत्नी है? अरे दुष्ट नीच गद्दार प्राणहीन कहीं के, पत्नी उसकी है, बच्चे उसके हैं। प्राण डाला उन सबको चलाने वाला, सब में प्राण देने वाला सृष्टिकर्ता है, आकाश है, सब कुछ उसका है। तेरा कहां से है? अरे तू भी उसका ही है, दुष्ट नीच गद्दार प्राणहीन कहीं के, तू भी उसका ही है। जो तुझे चलाने वाला है, जो तेरा मन है, वो उसी का है। तो तू अब पहले उसका तो हो जा, तो अपने मन का मालिक बन, पहले उससे जुड़, अपने आकाश को आकाश से जोड़, अपने मन को मन से जोड़। प्रेमी ज्ञानी की औकात नहीं है सुअर जैसा महान बनने की, नहीं बन सकता। प्रेमी ज्ञानी की औकात ही नहीं, किसी प्रेमी ज्ञानी की औकात नहीं है। अभी तक जितने भी पूरी पृथ्वी पर प्रेमी ज्ञानी आए हैं, किसी की औकात नहीं है सुअर जैसा महान बनने की। अरे सुअर जैसा महान कोई बन ही नहीं सकता। लेकिन प्राणहीन मनुष्य सुअर को बड़ा गंदा मानता है रे। प्राणहीन मनुष्य जिसमें अहंकार होता है, विकार भरे होते हैं, वो सुअर को बड़ा गंदा मानता है। सुअर कहीं का। किसी को सुअर बोलते तो बड़ा क्रोध में, कैसे बोल दिया मुझे? अरे तू सुअर की बराबरी कर सकता है? अरे तू तो मिट्टी का अंधा कीड़ा है, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ, मांस खाने वाला कुलबुलाते हुए अंधा कीड़ा है। तू तो सच में यही है, तेरी औकात नहीं है। किसी जीव जंतु पशु पक्षी की बराबरी कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। वो सबके सब आकाश के बच्चे हैं, सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं, निष्काम कर्मी है, मन के मालिक है, और मिट्टी का जीवन है। इतनी भयानक मिट्टी का जीवन है, अभी पता लग जाएगा भयानकता मिट्टी की। अरे जिंदे बच्चों को स्त्रियां खा जाएंगी रे, जीवित बच्चों को खा जाएंगी, पैदा कर करके खा जाएंगी। जीवित बच्चों को ही पुरुष खा जाएंगे रे, पैदा कर करके। बच्चों के ऊपर ऐसे टूट मार मचेगी खाने के लिए, ऐसा मिट्टी बना देगी मनुष्य को, इतना कठोर बना देगी। मनुष्य ने पंगा भी किससे लिया है? अरे मनुष्य ने पंगा लिया है अखंड ब्रह्मांड बनाने वाले से। जिसका तन लेकर चल रहा है, जिसका मन लेकर चल रहा है, उससे पंगा लिया है मनुष्य ने। अरे पृथ्वी क्या है? पृथ्वी कुछ नहीं है, धूल के कण से भी बहुत छोटी है। इस गैलेक्सी के अंदर ही धूल के कण से भी बहुत छोटी है ये टींगना सा गोला। और इस पर रहने वाला मनुष्य प्रजाति बंदर से भी कमजोर एक जीव है मात्र। और उसने पंगा लिया है जिसके सामने असंख्य असंख्य अनगिनत असंख्य गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है। अरे जिसका प्राण लेकर चल रहा है, जिसका तन लेकर चल रहा है, जिसका मन लेकर चल रहा है, सब कुछ उसका है, उससे पंगा लिया है, सृष्टिकर्ता से पंगा लिया है मनुष्य। कितना भयानक हाल होने वाला उसका, रूह कांप जाएगी उसकी। बच्चे पैदा करेगा, उन्हें खा जाएगा, जीवित बच्चों को खा जाएगा, ऐसा सृष्टिकर्ता ने विधान रचा है। अरे सृष्टिकर्ता सब जानते हैं,
प्राणहीन मनुष्य होगा, उसमें इतना अहंकार होगा, वो खुद को ही सृष्टिकर्ता समझेगा, अपनी तरह से लीला रचेगा, अपनी तरह से ही लीला रचेगा, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे के पूरे पहाड़ खड़े करेगा। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। मनुष्य रूपी मकान भगवान भगवान बना के बैठाएगा। कोई राम सीता, कोई भैरू बाबा, कोई माता रानी, कोई फूफा चानी, कोई ताई भतीजे रानी, ये इस तरह से मनुष्य रूपी भगवान बना बैठाकर बैठाएगा, अपनी लीला रचेगा, मैं और मेरा से लिप्त रहेगा, सत्य से पूरी तरह से दूर रखेगा और झूठ में ही उलझा रहेगा। क्योंकि सत्य जो होता है वो अंधकार भरा होता है। सत्य अंधकार है, सत्य एक है और झूठ असंख्य है, अनगिनत हैं, अनेक हैं। सत्य एक है, सत्य तो केवल इतना ही है कि विधाता के सामने ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी जैसे अपने मन के मालिक होते हैं, तो मनुष्य भी पहले अपने मन का मालिक बने। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो उसमें से मैं भी निकल जाएगी और मेरा तो पहले ही निकल जाएगा। जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनेगा तो प्राणहीन होगा, खुद की नजरों में गिरा हुआ, खुद की नजरों से गिरा हुआ, खुद की नजरों में मरा हुआ। अब वो दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहेगा, इसलिए वो बच्चे पैदा करेगा और बच्चों की नजरों में बड़ा बनना चाहेगा कि माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। कोई भगवान नहीं होता। माता पिता के चरणों में चार धाम फलाना ढिमकाना, माता पिता के चरणों में बैठा हो तो छरवण अच्छा फलाना ढिमकाना, इस तरह से किस्से कहानियों के पूरे पहाड़ खड़े करेगा। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। मेरा मेरा के चक्कर में पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देगा, पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देगा, उजाड़ देगा। जैसे जैसे मिट्टी जैसे जैसे मिट्टी का जीवन नष्ट होता रहेगा, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु नष्ट होते रहेंगे, मिट्टी कठोर होती रहेगी, कठोर होती रहेगी। अब मिट्टी कठोर हो रही है, सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को मिट्टी स्वयं ही मार रही है, खुद ही मार रही है। इसलिए सभी जीव जंतु पशु पक्षी क्रूर हो रहे हैं, कठोर हो रहे हैं, क्योंकि उनका बैलेंस ही बिगड़ गया है। उनकी संरचना केवल मिट्टी जल से हुई है, यानी उनमें गुण जो है मिट्टी जल के ही है। जल ज्यादा है, मिट्टी कम है। मिट्टी कठोर हो रही है तो उनमें कठोरता बढ़ रही है, क्रूरता बढ़ रही है, बेचारे पागल हो रहे हैं, भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। इस पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ही मनुष्य हो गए। सभ्यता ही नष्ट होने वाली है, मिट्टी जो है सभ्यता ही नष्ट करने वाली है। पहले सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को कठोर क्रूर बनाकर उनको मार डालेगी, मिट्टी का जीवन समाप्त हो जाएगा। अब मिट्टी का जीवन तल और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा, क्योंकि जब पृथ्वी जब सभ्यता खत्म करती है तो अपने जीवन को तल में भेज देती है। अब सारी हरियाली नष्ट, बंजर भूमि, कुछ एक दाना भी नहीं उगेगा, मिट्टी पर एक दाना भी नहीं उगेगा, और जल में भी कुछ भी नहीं कर सकता मनुष्य, क्योंकि जल का जीव जगत तल में चल गया, सब मायावी। अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, कठोर हो चुके हैं पूरी तरह से मनुष्य। पहले मिट्टी कठोर बना देगी, पत्थर बना देगी मनुष्य को पूरी तरह से, उससे हल्के में ही अब बच्चे पैदा करेंगी स्त्रियां, उन बच्चों को खाएंगी, क्योंकि तन बन चुके हैं, मन को मार रखा है और सबको तन तन से बड़ा लगाव है। क्योंकि मिट्टी खाने वाला कीड़ा अंधा कीड़ा होता है, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा होता है, उसके लिए मिट्टी से बढ़कर मांस से बढ़कर कुछ नहीं है। मांस से बढ़कर कुछ नहीं है, वो इतना भयानक है, इतना भयानक है वो कुछ भी कर सकता है मिट्टी के लिए। तो जब सोचो, जब इस बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में मेरा वंश हो, मेरा कोई अपना हो, मेरी बुढ़ापे की लाठी हो, मुझे हंगाए मुताए कौन, अपने स्तन की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देता है मनुष्य, और बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में बुढ़ापे तक उन्हें पालता पोसता चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरा रहता है, और मेरा मेरा कहते कहते अंत में अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिल जाता है। तो जब भूख होगी और कुछ भी नहीं है, और भूख भी मिट्टी ही है, वो भी मिट्टी ही है, क्योंकि ये भी मिट्टी ही है और भूख भी मिट्टी है, तो बच्चों को पैदा करेगा, निर्मल सरल तरल बच्चों को पैदा कर करके खा जाएगा। मिट्टी आराम से बहुत आसानी से कठोर बना देगी। बच्चों में जल होता है, जीवन होता है, सब लोग प्राण लेके बैठे हैं, तो पूरी पृथ्वी पर इस बच्चे खाए जाएंगे। बच्चों में जल होता है, बच्चे में जीवन होता है, बच्चे निर्मल सरल तरल होते हैं। बच्चों के माध्यम से मुक्ति होगी, बच्चों के माध्यम से मुक्ति होगी। बच्चों में जीवन होता है तो बच्चों में जल के पात्र होते हैं, तो बच्चों को जब खाएंगे तो बच्चा जल के माध्यम से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि मैं जब जल में लेटा था तो बच्चे ही बच्चे आ रहे थे। जल जीवन देता है तो जल के माध्यम से मुक्त हो जाएगी। सृष्टिकर्ता ने ऐसा विधान रचा है। मेरा मेरा करेंगे, मेरा 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 मैं और मेरा से लिप्त होंगे, और सभी प्रेमी ज्ञानियों की कोई बात नहीं सुनेगा, कि प्रेमी ज्ञानी सत्य बोलेगा तो उसको मार डालेंगे। तो सभी प्रेमी ज्ञानियों को पत्थरों से जहर देकर कील ठोक कर सबको मार डाला, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। प्राणहीन लोगों ने सभी प्रेमी ज्ञानियों को मार डाला रे, किसी को नहीं छोड़ा। क्योंकि प्राणहीन मनुष्य को अहंकार बड़ा अच्छा लगता है, माता पिता से पढ़कर कोई भगवान नहीं होता।
अरे क्या रे माता पिता, जैसे बंदर बन दिया है ऐसे ही मनुष्य एक प्रजाति है। भगवान, अरे भगवान वो है जिसके सामने असंख्य गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है। अरे भगवान वो है जो इस तन को बनाने वाला है। अरे भगवान वो है जो इस तन को चलाने वाला है। वो है भगवान, वो है सृष्टिकर्ता, वो है विधाता, वो है ईश्वर, वो है अल्लाह। ठीक है ना। भगवान वो नहीं जो बच्चे पैदा करके मजे मजे में सेक्स के मजे लेकर अपने तन की सुख सुविधा के लिए नीच, गद्दार, प्राणहीन, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा, अपनी खुद की नजरों में गिरा हुआ, खुद की नजरों से मरा हुआ जिंदा लाश केवल तन बन चुका है। इस तन की सुख सुविधा के लिए एक पत्थरों पर एक प्राणहीन स्त्री, कण कण में बिखरी हुई, काम क्रोध मोहलोभ से भरी हुई, अनंत विकारों से, अनंत अहंकार से लिप्त प्राणहीन स्त्री, मरी हुई जिंदा लाश, दुष्ट राक्षसनी चुड़ैल टायन राक्षस, अपने तन की सुख सुविधा के लिए पत्थरों पर एक बच्चे को जन्म देने वाले राक्षस, और वो भगवान है। वही राक्षस भगवान लोग ही बच्चों को पैदा कर करके जीवित बच्चों को ही खा जाएंगे। इस तरह से मुक्ति होगी हर मनुष्य की इस धरती से। सृष्टिकर्ता ने विधान ही इतना जबरदस्त रचा है। गजब यार, क्या गजब लीला रची है। पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज है, असंख्य गैलेक्सीज है, असंख्य गोले हैं पूरे ब्रह्मांड में। सब पर जीवन है, डेफिनेटली सृष्टिकर्ता जानते हैं मेरे भाइयों। लेकिन सबको चलाने वाला, सबको जिंदा रखने वाला, सब में प्राण देने वाला आकाश है। वो एक है, वो सबको चला रहा है, सब में प्राण देने वाला है। वो प्राण पिता है, वो जगत पिता है, वो पिता है, जगत पिता है। ऐसा ज्ञान मुझे ऐसा मिला है मेरे भाइयों, मेरे जैसी सूर्य की टट्टी को, कि वो मुझसे जुड़ा है। अरे वो पूरा ब्रह्मांड हमें काला दिखाई दे रहा है, काला भी नहीं है, स्काई कलर। जो पूरा ब्रह्मांड है ना, जो खाली है, केवल खाली ही सत्य है, और गोले छूटे हैं, गोले मायावी हैं। जो खाली है वो आसमानी कलर का है मेरे भाइयों, आसमानी कलर का है। वो घूम घूम कर मुझसे जुड़ा है। अरे घूम घूम कर, ऐसे ऐसे घूम कर मुझसे जुड़ा है। इसलिए मुझे इस सूअर की टट्टी को ऐसा ज्ञान है। वो मेरा बाप है, वो मेरा प्राण पिता है, वो जगत पिता है। वही मेरी माँ है, वही मेरा बाप है, वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन है। अरे सब कुछ, दुनिया के सारे रिश्ते नाते वही है मेरा। उसके अलावा मेरा कोई नहीं है रे। मेरा प्राण पिता है, जगत पिता है, वो मेरा पिता है, वो मेरा बाप है। मुझे पैदा करने वाला वो है। अरे मिट्टी के अंधे कीड़े की औकात नहीं है मुझे पैदा करने की। किसी चुड़ैल, किसी डायन की औकात नहीं मुझे पैदा करने की। मुझे पैदा करने वाला मेरा बाप है, जगत पिता है। वही मेरा बाप है, वही प्राण पिता है, जगत पिता है। तो मेरे भाइयों, पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज के अंदर किसी भी गोले पर जीवन संभव है। सृष्टिकर्ता जानता है डेफिनेटली होगा जीवन। लेकिन सब में प्राण भरने वाला, सबको चलाने वाला, सबको जिंदा रखने का जो काम करता है वो सृष्टिकर्ता करता है। खाली करता है, आकाश का करता है, अंतरिक्ष करता है। क्योंकि एकमात्र वही जिंदा शक्ति है, वो जीवित शक्ति है, वही अनंत अखंड अजर अमर है, वो कभी नहीं मरती है। इसलिए बड़े 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 गोलों, असंख्य गैलेक्सीज को बनाती है, मिटाती है, चलाती है, घुमाती है। माया को चलाने वाला खाली है, प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है, भरों को चलाने वाला खाली है, और भरों को बनाने वाला भी खाली है, भरों को मिटाने वाला भी खाली है, प्रकाश को चलाने वाला, प्रकाश को बनाने वाला, प्रकाश को घुमाने वाला अंधकार है। ठीक है ना। तो खाली सत्य है और भरा झूठा है मेरे भाइयों, भरा झूठा है। ये तन भी हमारा प्रकाश का प्रतीक है, ये तन भी हमारा भरा है, लेकिन ये झूठा है। ये तन जो है मेरे भाइयों झूठा है, क्योंकि ये जो तन है, इससे जैसे ही आकाश निकल जाता है, इससे मन निकल जाता है, प्राण निकल जाता है, तो ये तन मिट्टी जल ही है। जल इसमें सूख कर वाष्प बन जाता है, और मिट्टी अपने मिट्टी में मिला देती है इसे। समझ रहे हो मेरे भाइयों। तो सबको चलाने वाला, पूरी ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज, असंख्य गोले हैं, असंख्य गोले पर जीवन संभव है। किसी भी उनका जो ढांचा बना हुआ है, जैसे ये ढांचा मिट्टी से, अग्नि, वायु से बना है, तो असंख्य गैलेक्सीज के अंदर असंख्य गोले हैं, असंख्य गैलेक्सीज, असंख्य 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 यार, अनगिनत गैलेक्सीज है। उन अनगिनत गैलेक्सीज पर किसी भी गोले पर जीवन संभव है, लेकिन उनका ढांचा जो बना होगा, उनका जो ढांचा बना है, वो किसी का वायु से बना हुआ है, हवा से बना हुआ होगा, किसी दूसरे पदार्थ से बना होगा, किसी एलिमेंट से बना होगा, दूसरे तत्व से बना होगा, किसी भी तत्व से बना होगा। उस तत्व के बारे में मैं नहीं जानता हूं।
तत्व कोई भी तत्व होगा, लेकिन मेरे भाइयों उस तत्व से बना हुआ जो उसका शरीर है ना, उसमें जो प्राण भरने वाला है वो सृष्टि करता है, वो खाली है, वो आकाश है। यह है पूरा ब्रह्मांड। सबको प्राण देने वाला, सबको जिंदा रखने का जो काम करता है वो आकाश करता है, अंतरिक्ष करता है, खाली करता है, क्योंकि एकमात्र वही जिंदा शक्ति है, वही अमर है। वो अमर है, वो कभी नहीं मरती, वो अनंत अखंड अजर अमर है। सबकी मृत्यु होती है, सबका अंत है, लेकिन जो खाली है ना वही अनंत है। अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, वो अखंड है, वो अजर है, वो अमर है, उसका कोई अंत नहीं है, वो विराट विशाल है, वही जिंदा शक्ति है, हर जगह वही वही है मेरे भाइयों, पूरा ब्रह्मांड ही उसका है। अरे वो जीवित शक्ति है मेरे भाइयों, वो जीवित शक्ति है, वो जीवित शक्ति है। मैंने एक एक चीज को बारीकी से देखा है मेरे भाइयों, वो मुझसे घूम घूम कर ऐसे जुड़ी हुई है। स्टार्टिंग में मुझे स्पिरिचुअल सेल्स के रूप में पूरा खाली दिखाई दिया था, ये भरे जो है झूठे हैं, जो पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है ना ये ऐसा है ही नहीं जो हमें दिखता है। जब मैं मेरे भाइयों, जब मैं प्रेम से परमात्मा से जुड़ा था तब था असली चीज। तो अरे असली चीज है आसमानी कलर का है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना ये आसमानी कलर का है। जब मन की आंखों से जोड़ेंगे, आकाश को आकाश जोड़ेंगे, जब पता लगेगा ये स्काई कलर का है, पूरा ब्रह्मांड खाली ही खाली है, स्काई है, बड़ा सुंदर है रे। जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, जब प्रेम की तड़प होगी ना, जब हमें प्रेम होगा तब जानेंगे सत्य। जब देखेंगे उसको तब हम देखेंगे कितना खूबसूरत है वो, बड़ा खूबसूरत है मेरे भाइयों, बहुत खूबसूरत है। अरे जब प्रेम होगा तब देखेंगे, अरे प्रेम, जब प्रेम होगा ना मेरे भाई, कि प्रेम ही मनुष्य को अखंड ब्रह्मांड बनाता है। अरे प्रेम के सारे में, प्रेम के आगे सारे गोले पोले असंख्य गैलेक्सी भी छोटी है, क्योंकि प्रेम मनुष्य को अखंड ब्रह्मांड बना देता है। अब मेरे भाइयों, मैं मुझ में प्रेम करना समर्पण है। प्रेम मैं परमात्मा से करता हूँ, प्रेम मैं अपने प्राण पिता जगत पिता से करता हूँ। मुझे मेरे भाइयों गैलेक्सीज भी इतनी छोटी लग रही है कि मैं गैलेक्सीज में, एक गैलेक्सीज में ऐसे गोलों को मार मार के दूसरी गैलेक्सी में जाऊं, तीसरी गैलेक्सी में जाऊं, चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, हजार के बस भागता रहूं, दौड़ता रहूं गैलेक्सीज में, गोले पर लातों से मार मार के, मार मार के लातों से गोलों को मार मार के, गोलों को लातों से खेलता हुआ फुटबॉल की तरह दूसरी गैलेक्सी में भागता हूँ, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, जितनी भी गैलेक्सी से मैं भागता रहूं। मेरा ऐसा मन करता है, क्योंकि मेरे भाइयों मेरी जो मन की स्थिति है, मैं आकाश से जुड़ा हूं, मैं अंतरिक्ष से जुड़ा हूं, तो मेरी मन की स्थिति अंतरिक्ष की है। तो मुझे गैलेक्सीज बड़ी छोटी लग रही है मेरे भाइयों। मेरा मन करता है कि मैं गैलेक्सीज से फुटबॉल खेलता खेलता दूसरी, चौथी, पांचवी, हजार, लाखी भागता रहूं, दौड़ता रहूं गैलेक्सीज में, बस पूरे ब्रह्मांड में मैं दौड़ता रहूं, क्योंकि ये पूरी गैलेक्सीज भी मुझे छोटी लग रही। मैं इतना विराट विशाल हो गया हूँ, क्योंकि मेरे भाइयों इस तन को चलाने वाला हमारा मन है, और वो आकाश तो है। और जब हम अपने आकाश को आकाश से जोड़ेंगे तो आकाश कितना बड़ा है, अखंड ब्रह्मांड है, अनंत अखंड अजर हम है, अजर अमर है। तो सृष्टिकर्ता हमें विराट विशाल बना देंगे, हमें अनंत अखंड अजर अमर बना देंगे। उसे ही मुक्ति बोलते हैं, भक्ति बोलते हैं, केवल निर्वाण मोक्ष बोलते हैं। यही है मेरे भाइयों। जब हम मन को मन से जोड़ेंगे, जब अपने आकाश को आकाश से जोड़ेंगे, क्योंकि मेरे भाइयों मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से ढांचा बना है, इसको चलाने वाला आकाश है। जब हम अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो हम अंधे कीड़े होते हैं, मिट्टी खाने वाले, मांस खाने वाले कीड़े होते हैं। हमारे अंदर शरीर से मैं होती है मैं, लेकिन हमारे मन की स्थिति हम बिखरे हुए थे। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्ते नाते, मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी मेरा 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 होता है, क्योंकि हम खुद के ही नहीं, हम प्राणहीन है। सृष्टिकर्ता हमें प्राणहीन कर देते हैं, क्योंकि उसके सामने ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है, सब कुछ उसका है। जब हम अपनी मैं को हराते हैं, जब हम अपनी मैं को ही हरा देते हैं, थप्पड़ मारे यार, तेज से थप्पड़ मारते रहे, गालों से, कानों सुनाई देने वाली चीजें, आंखों से दिखाई देने वाली चीजें, मुंह से खाने वाली चीजें, जो भी हमें ब्रह्मांड में गोले पोले दिखाई देते हैं, जब भी मन में आते हैं, प्रकाश की चीजें जो ही आते हैं, क्योंकि प्रकाश जो है वो दिखाई देता है। प्रकाश झूठा है, मायावी है ही नहीं, अंधकार ही सत्य है। ये तन भी हमारा झूठा है, मायावी है ही नहीं, लेकिन इसको चलाने वाला जो मन है वो आकाश तो है, वही सत्य है। ये गोले पोले दिख रहे हैं मेरे भाइयों, जितने भी अखंड ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज दिख रही हैं, वो भी झूठी है। उसका प्रतीक समझो, प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है, भरों को चलाने वाला खाली है। उसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि माया को बनाने वाला खाली है, माया को चलाने वाला खाली है, प्रकाश को बनाने वाला, प्रकाश को चलाने वाला, प्रकाश को घुमाने वाला अंधकार है। इसका ये मतलब है। तो असंख्य गैलेक्सीज गोले पोले में मत उठको। अरे इन जो गोले पोले हैं, असंख्य गैलेक्सीज, इनमें मत अटको मेरे भाइयों, ऐसे नहीं समझोगे तुम।
जब तुम सत्य से जुड़ोगे, जब अपने आकाश को आकाश से जोड़ोगे, तब सब लीला समझ जाओगे। वो सब कुछ ज्ञान दे देगा। ज्ञान वो है जो सृष्टिकर्ता ने रचा है, ज्ञान वो नहीं जो मनुष्य ने रचा है। अरे मनुष्य तो मेरे भाइयों बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है यार। बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है। वो अपने मन का मालिक नहीं होता है, तो उसमें अहंकार होता है, उसमें मैं होती जबरदस्त, और मैं से फिर मेरा उत्पन्न बिखरा हुआ होता है। तो मेरे भाई वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, केवल गोलों में ही उठ कर रहेगा, क्योंकि मिट्टी है, वो मिट्टी को देख सकता है, गोलों को देख सकता है। गोले भी मिट्टी है, उसका तन भी मिट्टी है, और वो मिट्टी खाने वाला कीड़ा है, तो गोलों में ही अटका रहेगा। चांद पे जाएगा, पानी ढूंढेगा, मंगल पे जाएगा, इसी में गोलों में ही अटका रहेगा। भूल जाएगा मूर्ख इंसान कि तेरा शरीर भी एक गोला ही है। अरे मेरे भाइयों, हम चांद पे जा रहे हैं तो किसको महसूस हो रहा है? इस तन को महसूस हो रहा है ना, तो ये तन भी तो एक झूठा ही है, चांद भी झूठा है, चांद भी एक गोला है, तो हमारा ये शरीर, ये पूरी पृथ्वी ही है, ये भी एक गोला है। चांद को चला कौन रहा है? चांद को चलाने वाला खाली है। अरे मंगल को चलाने वाला खाली है। असंख्य गैलेक्सीज को, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज को, असंख्य अनगिनत गैलेक्सीज गोलों को चलाने वाला खाली है। तो मेरे भाइयों, इस तन को चलाने वाला भी खाली है, वो हमारा मन है, वो आकाश तो है। तो ये शरीर भी हमारा गोला ही है, तो ये झूठा है, चांद भी झूठा है, और ये शरीर भी झूठा है। चांद, हम चांद पर जा रहे हैं, किसी पर भी जा रहे हैं, तो महसूस होता है इस शरीर को, तो ये तन भी झूठा है। हमें दिखाई दे रहा है इन आंखों से, तो ये आंखें केवल झूठ को देख सकती है, ये झूठ को दे सकती है मेरे भाइयों। तो आंखों, इन झूठी मायावी आंखों से मायावी गोला दिख रहा है। जब मन की आंखों से छोड़ेंगे तब पता लगेगा कि मेरे भाइयों पूरा तन ही हमारा झूठा है, पूरा तन ही झूठा है। ये तन हमारा झूठा है, मन सच्चा है। सारे प्रेमी ज्ञानी यही बात समझा समझा के बेचारे चले गए। तन झूठा है, मन सच्चा है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। अरे इस तन को चलाने वाला हमारा मन है, वो आकाश तो है, वो सृष्टिकर्ता चला रहे हैं। जब अपने मन को मन से जोड़ेंगे, तब देखो एक एक चीज सत्य देखेंगे कि सत्य क्या है। सत्य क्या है? अरे मनुष्य जब जाता है, चांद पर जाता है, तो हवा लेकर जाता है, सिलेंडर लेके जा रहा है, ऑक्सीजन की, खाने पीने की चीजें लेके जा रहा है। मूर्ख इंसान, अरे मूर्ख इंसान, अरे अंधे कीड़े, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े, कहीं का साइंटिस्ट, कहीं का एस्ट्रोनॉट फैस्ट्रोनॉट, स्क्रोस्कोप उसकोप लुड़को पुड़को, अरे अंधे कीड़ो, दो कोड़ी के सड़े हुए मांस में अंधे कीड़ो, अहंकार से भरे हुए अंधे कीड़ो। तेरा शरीर क्या है? खुद को पढ़ो। अरे खुद को पढ़ रहे दुष्ट कहीं के, नीच गद्दार प्राणहीन, मैं से भरा हुआ है। विधाता के सामने मैं करता है, उसकी सांस ले रहा है, उसका प्राण लेकर चल रहा है। दुष्ट नीच गद्दार कहीं का, प्राणहीन कहीं का, अहंकार से भरा हुआ अंधा कीड़ा, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा, उसका शरीर लेकर चल रहा है। इस तन को बनाने वाला भी वो है, और इस तन को चलाने वाला भी विधाता है। अरे उसका तन लेकर चल रहा है, उसका मन लेकर चल रहा है, उसके सामने तू मैं करेगा। अरे अपनी मैं को हरा, वो तेरे को सारा ज्ञान दे देगा, तुझे अखंड ब्रह्मांड बना देगा। जब हम अपने मन को मन से जोड़ेंगे तो हमारी इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। जब तक हम अपने मन को मन से नहीं जोड़ेंगे मेरे भाइयों, अपने मन को मन से नहीं जोड़ेंगे, अपने आकाश को आकाश से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमें जीने की इच्छा होगी, हम मरना नहीं चाहेंगे। हम पिछवाड़े में, हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे, नाक में नलकी घुसवाएंगे, पिछवाड़े में नलकी घुसवाएंगे, हम बचना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हम बड़े नहीं बने। अरे इस तन को चलाने वाला आकाश है, इस तन को चलाने वाला आकाश है मेरे भाइयों। सृष्टिकर्ता इस तन को चला रहे हैं। और जब हम अपने तन को, जब अपने मन को मन से जोड़ेंगे, अपने आकाश तत्व को आकाश से जोड़ेंगे, जब हम प्रेमी ज्ञानी बनेंगे, जब हमारे अंदर प्रेम करना समर्पण गुणाएंगे, जब हम अपने मन के मालिक बनेंगे, तब हमारी जीने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। हमें जीने की इच्छा ही नहीं हो जाएगी, क्योंकि हम अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे, हम स्वयं आकाश बन जाएंगे। अरे सृष्टिकर्ता में इतना विराट विशाल बना देंगे, पूरा अखंड ब्रह्मांड ही बना देंगे, हमें अनंत अखंड अजर अमर बना देंगे। हमारे जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी मेरे भाइयों, हमें जीने की इच्छा ही नहीं होगी, हमें जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, हमारी इच्छा ही सारी समाप्त हो जाएगी। जब तक हम अपने मन के मालिक नहीं बनेंगे मेरे भाइयों, हमें जीने की इच्छा होगी। हमारे अंदर काम भी होगा, कामना भी होगी, वासना भी होगी, क्रोध भी होगा, मोह भी होगा, लोभ भी होगा, लालच भी होगा, बैर कपट, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर भय, झूठ, चालाकी, कुटिलताएं, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति होगी, और वो भी अनंत होगी, अनंत। हम जीना चाहेंगे, बचना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों, हमने अपने सबसे बड़े को, जो हमें चलाने वाला है, वो अखंड ब्रह्मांड है, हमने अपने सबसे बड़े को मार रखा है, अपने मन को ही मार रखा है रे। अरे मेरे भाइयों, इस तन को मारो, मन को मत मारो, इस तन को ठोको, इस तन को मारो। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा तन है, इसमें मैं है, मैं हमें छोटा बना देती है, अंधा कीड़ा बना देती है।
हम बचना चाहते हैं। मैं हमें अंधा कीड़ा बना देती है, अरे अहंकार हमें अंधा कीड़ा बना देता है, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा बना देता है, छोटा बना देता है। केवल हम मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े बन जाते हैं। हम मिट्टी के हैं, बच्चे के तन के हैं, पत्नी के तन के हैं, घर के हैं, गाड़ी के हैं, दुकान के हैं, मकान के हैं, लेकिन किसी का मन नहीं देख पाएंगे। हम अपने मन के नहीं हैं। अरे मन सच्चा है, तन झूठा है। हम मन नहीं देख पाएंगे कि उसका मन क्या चाहता है। हम सबको पकड़ना चाहेंगे, भूल जाएंगे कि पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकते। उस बच्चे को चलाने वाला भी सृष्टि करता है और पत्नी को चलाने वाला भी सृष्टि करता है। फ्रीडम, पत्नी भी फ्रीडम चाहती है, स्वतंत्रता चाहती है, बच्चा भी स्वतंत्रता चाहता है। भूल जाएंगे, हम सत्य नहीं देख पाएंगे, सत्य नहीं देख पाएंगे। अंधे कीड़े हैं, हम केवल तन को देख रहे हैं। भूल जाएंगे कि जो बच्चा है जिसको हमने पैदा किया है, अगर उसको वो नर है, उसको मादा मिल जाएगी, उसको कोई लड़की मिल जाएगी तो मुझे छोड़ के चल जाएगा। भूल जाएंगे, क्योंकि मेरे भाइयों, बंदरिया ने 4-5 बच्चे दिए। बंदरिया उन बच्चों को पकड़ना चाहती है तो बंदरिया के बच्चे हैं वो नहीं है। उन बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे बंदरिया कभी मरे। कुतिया ने 7-8 बच्चे दिए और कुतिया उन बच्चों को पकड़ना चाहती है तो बच्चे उसके हैं नहीं है। बच्चे कुछ किसी दूसरी कुतिया के हैं, वो बस उससे भी मजा लेंगे, वहां तक ही सीमित है। तो यही प्रकृति का विधान है। स्त्री बच्चों को पकड़ना चाहती है, पुरुष बच्चों को पकड़ना चाहता है। मेरा मेरा बच्चा जैसे ही बड़ा होगा, उसकी जिंदगी में कोई लड़की आ जाएगी तो वो तेरा नहीं, वो उसका है। वो भी उसके पास में 2 थन है, 1 योनि है, इसलिए वो स्त्री का है। अगर स्त्री के पास में 2 थन नहीं है और योनि नहीं है तो वो लड़का जो है ना, वो किसी का नहीं, उस स्त्री का भी नहीं है। उससे उसे सेक्स मिल रहा है इसलिए उसका है। मेरे भाइयों, यहाँ पर सब चीज जरूरत है, क्योंकि प्रकृति का यही विधान है, स्वतंत्रता। किस चीज को बांध नहीं सकते। हर चीज के जो रिश्ते हैं वो व्यापार के रिश्ते हैं। पत्नी से सेक्स मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कपड़े धो रही है, खाना खिला रही है, इसलिए है वो पति पत्नी है। ठीक है ना। हर रिश्ता व्यापार का रिश्ता है पूरे संसार में। इनको ये नहीं पता मूर्खों को कि हमारा जो मन है वो आकाश तो फ्रीडम चाहता है, किससे बंधना नहीं चाहता। अरे मन के मालिक बनो, किसी से अपने मन को मत बांधो, फिर देखो तुम्हारा कौन है। हमारा केवल सृष्टि करता है, क्योंकि इस तन को बनाने वाला भी वही है, इस तन को चलाने वाला भी वही है। तो हमारा केवल वही है, उसके अलावा हमारा कोई नहीं है। ना मैं है, ना मेरा है, केवल वही है। जब हम अपने मन को मन से जोड़ेंगे, जैसे मिट्टी जल अग्नि वायु आपस में मिल रहे हैं, और जब हम अपने मन को मन से जोड़ेंगे तब पता लगेगा हमारा कौन है। हमारा केवल वही है। जब प्रेम से परमात्मा में होंगे ना, अरे मेरे भाइयों, जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे तब पता लगेगा हमारा कौन है। अरे बस पूछ मत रे, प्रेम को मैं आई कांट, मतलब मैं डिफाइन ही नहीं करता, मैं मतलब मैं, मेरे भाइयों, मैं प्रेम को मैं बयान ही नहीं करता। मेरी औकात ही नहीं है, मेरी औकात ही नहीं है कि मैं प्रेम को कुछ बोल सकूं यार। जब तुम्हें प्रेम होगा ना, जब तुम्हें प्रेम होगा, जब तुम्हारे अंदर प्रेम करुणा समर्पण भी बनाएंगे, अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखेंगे तो हमारे अंदर कठोरता क्रूरता अहंकार विकार है। जल में आ जाएंगे, हमारा विकार समाप्त हो जाएंगे। स्वयं को थप्पड़ मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे, मारते मारते रहे, मारते, तुम्हारा हमारा जो मन है, हमारा जो मन है वो सबसे हल्का है। वो मिट्टी को छोड़कर जब हम सबसे हल्के हो जाएंगे मेरे भाइयों, बच्चे की भांति बन जाएंगे। कोई मरे कोई जिए, हमें कोई फर्क ना पड़े, किससे कोई फर्क ना पड़े। जब एक छोटे बच्चे की भांति हो जाएंगे तो हमारा मन आकाश को छोड़कर, हमारा मन जो हमारा आकाश तो है वो मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। जल जीवन दे देगा, सरल तरल हमें निर्मल बना देगा। हमारे अंदर सरलता तरलता निर्मलता आ जाएगी। फिर जल हमें सूर्य के पास भेज देगा, हमारा मन नीचे से ऊपर उठता आएगा मेरे भाइयों। सूर्य नाभि में है तो नाभि में हमारा मन आएगा और हमें सूर्य पूरी तरह से शुद्ध बना देगा। बीमार बनाती है मिट्टी, अरे मिट्टी हमें बीमार बना देती है मेरे भाइयों, तो सूर्य हमें पूरी तरह से शुद्ध बना देगा, पूरी तरह से स्वच्छ कर देगा, हमें तन मन में बांट देगा। तन हमारा भरे का प्रतीक है, माया का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है, और प्रकाश झूठा है, भरा हुआ है, मायावी है। तन हमारा झूठा है, भरा हुआ है, मायावी है। असंख्य गोले, असंख्य गैलेक्सी भी झूठी है, मायावी है, भरी हुई है, प्रकाश का प्रतीक है। तन भी हमारा प्रकाश का प्रतीक है। और जो मन है वो अंधकार का प्रतीक है। अंधकार सत्य है, खाली है, वही सत्य है मेरे भाइयों। प्रकाश झूठा है, मायावी है। तो सूर्य हमें पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देता है, प्रकाश और अंधकार में। प्रकाश झूठा है, भरा हुआ है, दिखाई देता है, झूठ है। अंधकार सत्य है,
तो सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा, सूर्य हमें वायु के पास भेज देगा, वायु हमें पूरी पृथ्वी बना देगी, हमें एक बना देगी। जब हम एक होंगे, जब खुद के होंगे हम, तो हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे, क्योंकि दृष्टा और दृश्य दोनों एक है। जैसा मैं हूं ऐसा ही मेरा संसार है। जब मैं खुद का हूंगा, जब मैं खुद का हूंगा, अपने मन का हूंगा, जब मैं अपने मन का हो जाऊंगा मेरे भाइयों, जब मैं एक होऊंगा, तो मुझ में प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पे रखूंगा और मैं प्रेम परमात्मा से करूंगा। अब मेरा आकाश आकाश से जुड़ जाएगा, क्योंकि वायु और आकाश दोनों जुड़ कर रहते हैं। तो मेरा मन मन से जुड़ जाएगा। अब मेरा आकाश तो यहाँ पर है मेरे भाइयों, मेरा आकाश तो यहाँ पर है। ये पूरी पृथ्वी है, पूरा ढांचा, इससे ऊपर वायु है और वायु से जुड़कर आकाश रहता है। मेरे कानों में ब्रह्मांड की आवाज आ रही है, तो मैं आकाश से जुड़ जाऊंगा, अपने मन को मन से जोड़ लूंगा। अब मुझ में प्रेम, करुणा, समर्पण गुण आएंगे। अब जब प्रेम से परमात्मा से जब होगा, तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा खुद का अनुभव होगा, तुम खुद करो अनुभव। तुम्हें पता लगेगा तुम्हारा कौन है। अरे तुम्हारा कौन है, जब तुम बोलना तुम्हारा है कौन। तुम्हारा केवल उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। अरे किसी जीव का कोई हो ही नहीं सकता उसके अलावा, क्योंकि मेरे भाइयों इस तन को बनाने वाला भी वो है, इस तन को चलाने वाला भी वो है। वही इसमें प्राण भरता है, वो प्राण पिता है, वो जगत पिता है, वो इसको चला रहा है, वो हमारा मन है, वो आकाश तो है। तो मेरे भाइयों, जब तुम्हारा प्रेम जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ोगे ना, जब अपने मन को मन से जुड़ोगे, जब अपने आकाश को आकाश से जुड़ोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम कौन हो, वो क्या है, संसार क्या है, तुम्हारा है कौन। बस। अरे ये तो प्रकृति का नियम है, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति। पुरुष ने स्त्री की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे हो गए। बंदर ने बंदरिया की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे हो गए। कुत्ते ने कुतिया की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे हो गए। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नर जो है मादा की योनि में बीज डाल देता, बच्चे होते। ये तो प्रकृति का नियम है। यहाँ कौन अपना कौन पराया, ना मैं है ना मेरा है, केवल वो है, केवल वो है। अरे केवल वो है। जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ोगे, तब तुम्हारा मैं और मेरा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।